बोलो दुर्गा माई की बंगाली मूवी बोलो दुर्गा माई की एक भारतीय बंगाली भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो राज चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित की गई है और श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा बैनर से इसको निर्मित किया गया है। इसके साथ में इसमें श्रीकांत मोहता और महेंद्र सोनी भी शामिल थे। फिल्म में अंकुश हजारा और नुसरत जहां ने मुख्य भूमिका निभाई है। यह फिल्म आंशिक रूप से 2015 की मलयालम फिल्म ओरुवकंडम सेल्फी पर आधारित थी। निर्देशक राज चक्रवर्ती रही हैं। पटकथा NK सलीलो द्वारा लिखी गई है। कहानी राज चक्रवर्ती द्वारा लिखी गई है और श्रीकांत मोहता और महेंद्र सोनी द्वारा इसको निर्मित किया गया है। अंकुश हजारा और नुसरत जहां द्वारा इसकी अभिनीति की गई है। अरिंदम चक्रवर्ती द्वारा संगीत लिखे गए हैं। श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा इस कंपनी का उत्पादन किया गया है इस फिल्म का। और इसके बाद श्री वेंकटेश फिल्म इंडस्ट्री एंड जज मल्टीमीडिया द्वारा इसको इस फिल्म को वितरित किया गया है। रिलीज करने की जो तारीख थी वो 22 दिसंबर 2017 थी और यह देश इसका भाषा था, देश भारत था और भाषा बंगाली थी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस फिल्म के भूखंड में बताया गया है कि शामियो एक लापरवाह आदमी है जो अपने दो सबसे अच्छे दोस्तों बंगाल और तोतलू के साथ एक असाधारण जीवन जीता है। उसकी गतिविधियों के कारण उसके दादा ने उसे एक अस्वीकार कर दिया था और उसे अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर किया। कहानी शामियों के घर छोड़ने के बाद उसके दुस्साहस का अनुसरण करती है और मुश्किलें तब आई जब उन्होंने एक अनजान लड़की उमा के साथ सेल्फी ली थी और सेल्फी को अपने सबसे अच्छे दोस्तों को उन्हें व्हाट्सएप पर के जरिए ट्रेन में भेज दिया। जैसे ही उसके सबसे अच्छे दोस्त ने फेसबुक पर सेल्फी पोस्ट की, उमा के परिवार में सदस्यों ने गलत समझ लिया। शामियों का वह लड़का था जिसके साथ उमा भाग गई थी। उमा के पिता गोबरपाल के शामियों को धमकी दी कि अगर वह उमा को घर नहीं लौटाएगा तो उसे मार देंगे। कई दुस्साहस के बाद शामियों और उसके दो दोस्त उमा को उसके घर लौट आए, जबकि शामियों ने निर्दोष होने का नाटक किया। जिस लड़के के साथ उमा भाग गई थी गोबोर शामियों पर 4 भाई क्रोधित हो गए थे, लेकिन उमा की दादी ने शामियों को अपना पोता मान लिया था और इसके निर्णय से नाखुश पांचों भाइयों को शामियों से बदला लेना चाहिए। धनुची नच प्रतियोगिता जीतने के बाद उमा के परिवार ने शामियों को स्वीकार किया और उनकी शादी की व्यवस्था की, लेकिन शामियों ने उमा के परिवार के बारे में किसी भी बात बताए बिना दादा के पास लौटकर स्थिति की जटिल बता दिया। दूसरी ओर उमा को पता चला कि उसके परिवार ने गोद लिया है और इसलिए उसने घर छोड़ दिया, लेकिन शामियों ने उसके परिवार को लौटा दिया। शामियों के दादा ने अपने पोते में बदलाव देखा और उमा के साथ शामियों की शादी को स्वीकार कर लिया। इसके परिवार ने शामियों के स्वीकार किया और उनकी शादी की व्यवस्था की, लेकिन शामियों ने उमा के परिवार के बारे में किसी भी को बताए बिना अपने दादा के पास लौटकर स्थिति को जटिल बना लिया था। इस तरह से दूसरी ओर उमा को पता चलता है कि उसके परिवार ने गोद लिया था, इसलिए उसने घर छोड़ दिया, लेकिन शामियों ने उसके परिवार को लौटा दिया। इस तरह से बात चलती रही और फिर इस मूवी के जो फैंकान में लिखा गया है कि अंकुश हजारा ने शामियों के रूप में बहुत अच्छा किरदार निभाया है। उमा के रूप में नुसरत जहां ने महत्वपूर्ण किरदार निभाया है और राजवत दत्ता गोबोर के रूप में भूमिका में पाए गए हैं। सुदीप मुखर्जी उमा के चाचा के रूप में नजर आए हैं। बंगाल के रूप में सौरभ दास शामियों के दोस्त नजर आए हैं। तोतलू के रूप में राजदीप घोष शामियों के दोस्त के रूप में नजर आए हैं। शामियों के दादा के रूप में बंदोपाध्याय नजर आए हैं। शामियों के चाचा के रूप में कौशिक बनर्जी नजर आए हैं। इसी तरह से हर इस एक्टर ने इस मूवी में अपना अपना किरदार बहुत अच्छे से निभाया है। इसके बाद गीत और संगीत के बारे में अगर बात की जाए तो सभी गीतों और प्रिय चट्टोपाध्याय, राजा चंदा सेन,
दीपांशु आचार्य दिको द्वारा संगीत किए गए हैं। अरिंदम चटर्जी द्वारा इसके बहुत अच्छे गीत गाए हैं। और टिप्पणी में बताया गया है कि इस मूवी के बारे में कि होते पारे न प्रसाद पास्टे के सुवन मोइना द्वारा प्रोग्राम किया गया था। अंकुश मुखर्जी ने सुई मोइना द्वारा प्रस्तुतिकर पर सुवर मोइना द्वारा पूर्ण मिश्रित एरिक पिल्लई द्वारा मिक्स एंड मास्टर का उत्पादन किया। और उत्पादन में बताया गया है कि बोलो दुर्गा माई का निर्माण SVF एंटरटेनमेंट द्वारा किया गया था। फिल्म में कुछ हिस्से मुर्शिदाबाद, नासीपुर, बैंकॉक में मिलाए गए थे। और इस मूवी की जो रिहाई है उसमें बताया गया है कि बोलो दुर्गा माई की SVF एंटरटेनमेंट द्वारा भारत में पूजा की छुट्टी द्वारा रिलीज़ की गई थी। वह फिल्म पूजा की छुट्टियों के लिए ही रिलीज़ होने वाली थी। अन्य प्रोफाइल फिल्मों के साथ रिलीज हुई जैसे यति ओबीजान और कोपिट। इसके जवाब में अभिनेता अंकुश हजारा ने कहा है कि इस पूजा में अच्छी सामग्री वाली कई फिल्मों रिलीज हो रही है। मुझे लगता है कि लोगों को बंगाली फिल्मों देखने का यह समय होगा क्योंकि यह अपनी जड़ों से में वापस जाने पर गर्व करने का समय बगलियान था। आलोचनात्मक स्वीकारता में बताया गया द टाइम्स ऑफ इंडिया में श्री जॉय मुखर्जी ने अपनी समीक्षा के लिए फिल्म की शुरुआत का एक आश्चर्यजनक थी लेकिन अंत में एक सामान्य कॉमेडी बन गई। फिल्म के निर्देशक दृष्टि उत्पादन प्लेसमेंट में उपयोग में पूजा थीम और नुसरत जहां के चरित्र के उपयोग में कमी को देखने को मिले। इस फिल्म के संदर्भ में बताया गया कि बोलो दुर्गा माई की फिल्म रिलीज टेलर ओसो टाइम्स ऑफ इंडिया 20 नवंबर 2017 को लिखा गया था। इस तरह से इस मूवी में अच्छा सा किरदार निभाते हुए अंकुश हजारा और नुसरत जहां ने बहुत अच्छा। बोलो दुर्गा माई की बंगाली मूवी बोलो दुर्गा माई की एक भारतीय बंगाली भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो राज चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित की गई है और श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा बैनर से इसको निर्मित किया गया है। इसके साथ में इसमें श्रीकांत मोहता और महेंद्र सोनी भी शामिल थे। फिल्म में अंकुश हजारा और नुसरत जहां ने मुख्य भूमिका निभाई है। यह फिल्म आंशिक रूप से 2015 की मलयालम फिल्म ओरुवकंडम सेल्फी पर आधारित थी। निर्देशक राज चक्रवर्ती रही हैं। पटकथा NK सलीलो द्वारा लिखी गई है। कहानी राज चक्रवर्ती द्वारा लिखी गई है और श्रीकांत मोहता और महेंद्र सोनी द्वारा इसको निर्मित किया गया है। अंकुश हजारा और नुसरत जहां द्वारा इसकी अभिनीति की गई है। अरिंदम चटर्जी द्वारा संगीत लिखे गए हैं। श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा इस कंपनी का उत्पादन किया गया है इस फिल्म का। और इसके बाद श्री वेंकटेश फिल्म इंडस्ट्री एंड जज मल्टीमीडिया द्वारा इसको इस फिल्म को वितरित किया गया है। रिलीज करने की जो तारीख थी वो 22 दिसंबर 2017 थी और यह देश इसका भाषा था देश भारत था और भाषा बंगाली थी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस फिल्म के भूखंड में बताया गया है कि शामियो एक लापरवाह आदमी है जो अपने दो सबसे अच्छे दोस्तों बंगाल और तोतलू के साथ एक असाधारण जीवन जीता है। उसकी गतिविधियों के कारण उसके दादा ने उसे एक अस्वीकार कर दिया था और उसे अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर किया। कहानी शामियों के घर छोड़ने के बाद उसके दुस्साहस का अनुसरण करती है और मुश्किलें तब आई जब उन्होंने एक अनजान लड़की उमा के साथ सेल्फी ली थी और सेल्फी को अपने सबसे अच्छे दोस्तों को उन्हें व्हाट्सएप पर के जरिए ट्रेन में भेज दिया। जैसे ही उसके सबसे अच्छे दोस्त ने फेसबुक पर सेल्फी पोस्ट की, उमा के परिवार में सदस्यों ने गलत समझ लिया। साम्यों का वह लड़का था जिसके साथ उमा भाग गई थी। उमा के पिता गोबरपाल के शामियों को धमकी दी कि अगर वह उमा को घर नहीं लौटाएगा तो उसे मार देंगे। कई दुस्साहस के बाद शामियों और उसके दो दोस्त उमा को उसके घर लौट आए जबकि शामियों ने निर्दोष होने का नाटक किया। जिस लड़के के साथ उमा भाग गई थी गोबर शामियों पर 4 भाई क्रोधित हो गए थे लेकिन उमा की दादी ने शामियों को अपना पोता मान लिया था और इसके निर्णय से नाखुश 5 भाइयों को शामियों से बदला लेना चाहिए।
धनुची नच प्रतियोगिता जीतने के बाद उमा के परिवार ने शामियों को स्वीकार किया और उनकी शादी की व्यवस्था की। लेकिन शामियों ने उमा के परिवार के बारे में किसी भी बात बताए बिना दादा के पास लौटकर स्थिति की जटिल बता दिया। दूसरी ओर उमा को पता चला कि उसके परिवार ने गोद लिया है और इसलिए उसने घर छोड़ दिया, लेकिन शामियों ने उसके परिवार को लौटा दिया। शामियों के दादा ने अपने पोते में बदलाव देखा और उमा के साथ शामियों की शादी को स्वीकार कर लिया। इसके परिवार ने शामियों को स्वीकार किया और उनकी शादी की व्यवस्था की, लेकिन शामियों ने उमा के परिवार के बारे में किसी भी को बताए बिना अपने दादा के पास लौटकर स्थिति को जटिल बना लिया था। इस तरह से दूसरी ओर उमा को पता चलता है कि उसके परिवार ने गोद लिया था, इसलिए उसने घर छोड़ दिया, लेकिन शामियों ने उसके परिवार को लौटा दिया। इस तरह से बात चलती रही और फिर इस मूवी के जो फैंकान में लिखा गया है कि अंकुश हज़ारा ने शामियों के रूप में बहुत अच्छा किरदार निभाया है। उमा के रूप में नुसरत जहाँ ने महत्वपूर्ण किरदार निभाया है और राजवत दत्ता गोबर के रूप में भूमिका में पाए गए हैं। सुदीप मुखर्जी उमा के चाचा के रूप में नजर आए हैं। बंगाल के रूप में सौरभ दास शामियों के दोस्त नजर आए हैं। तोतलू के रूप में राजदीप घोष शामियों के दोस्त के रूप में नजर आए हैं। शामियों के दादा के रूप में बंदोपाध्याय नजर आए हैं। शामियों के चाचा के रूप में कौशिक बनर्जी नजर आए हैं। इसी तरह से हर इस एक्टर ने इस मूवी में अपना अपना किरदार बहुत अच्छे से निभाया है। इसके बाद गीत और संगीत के बारे में अगर बात की जाए तो सभी गीतों और प्रिय चट्टोपाध्याय, राजा चंदा सेन, दीपांशु आचार्य आदि को द्वारा संगीत किए गए हैं। अरिंदम चटर्जी द्वारा इसके बहुत अच्छे गीत गाए हैं। और टिप्पणी में बताया गया है कि इस मूवी के बारे में कि होते पारे न प्रसाद पस्टे के सुवन मोइना द्वारा प्रोग्राम किया गया था। अंकुश मुखर्जी ने सुई मोइना द्वारा प्रस्तुत टिगर पर सुवर मोइना द्वारा पूर्ण मिश्रित एरिक पिल्लई द्वारा मिक्स एंड मास्टर का उत्पादन में बताया गया है कि बोलो दुर्गा माई का निर्माण SVF एंटरटेनमेंट द्वारा किया गया था। फिल्म में कुछ हिस्से मुर्शिदाबाद, नासीपुर, बैंकॉक में मिलाए गए थे। और इस मूवी की जो रिहाई है उसमें बताया गया है कि बोलो दुर्गा माई की SVF एंटरटेनमेंट द्वारा भारत में पूजा की छुट्टी द्वारा रिलीज़ की गई थी। वह फिल्म पूजा की छुट्टियों के लिए ही रिलीज़ होने वाली थी। अन्य प्रोफाइल फिल्मों के साथ रिलीज हुई जैसे यति ओपी जान और कोपिट। इसके जवाब में अभिनेता अंकुश हज़ारा ने कहा है कि इस पूजा में अच्छी सामग्री वाली कई फिल्मों रिलीज हो रही है। मुझे लगता है कि लोगों को बंगाली फिल्मों देखने का यह समय होगा क्योंकि यह अपनी जड़ों से में वापस जाने पर गर्व करने का समय बगलियान था। आलोचनात्मक स्वीकारता में बताया गया द टाइम्स ऑफ इंडिया में श्री जॉय मुखर्जी ने अपनी समीक्षा के लिए फिल्म की शुरुआत का एक आश्चर्यजनक थी, लेकिन अंत में एक सामान्य कॉमेडी बन गई। फिल्म के निर्देशक दृष्टि, उत्पादन, प्लेसमेंट में उपयोग में पूजा थीम और नुसरत जहां के चरित्र के उपयोग में कमी को देखने को मिले। इस फिल्म के संदर्भ में बताया गया कि बोलो दुर्गा माई की फिल्म रिलीज टेलर और शो टाइम्स ऑफ इंडिया 20 नवंबर 2017 को लिखा गया था। इस तरह से इस मूवी में अच्छा सा किरदार निभाते हुए अंकुश हज़ारा और नुसरत जहां ने बहुत अच्छा। बोलो दुर्गा माई की बंगाली मूवी बोलो दुर्गा माई की एक भारतीय बंगाली भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो राज चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित की गई है और श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा बैनर से इसको निर्मित किया गया है। इसके साथ में इसमें श्रीकांत मोहता और महेंद्र सोनी भी शामिल थे। फिल्म में अंकुश हज़ारा और नुसरत जहां ने मुख्य भूमिका निभाई है। यह फिल्म आंशिक रूप से 2015 की मलयालम फिल्म ओरुवकंडम सेल्फी पर आधारित थी। निर्देशक राज चक्रवर्ती रही हैं। पटकथा NK सलीलो द्वारा लिखी गई है। कहानी राज चक्रवर्ती द्वारा लिखी गई है और श्रीकांत मोहता और महेंद्र सोनी द्वारा इसको निर्मित किया गया है। अंकुश हज़ारा और नुसरत जहां द्वारा इसकी अभिनीति की गई है। अरिंदम चटर्जी द्वारा संगीत लिखे गए हैं। श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा इस कंपनी का उत्पादन किया गया है। इस फिल्म का
और इसके बाद श्री वेंकटेश फिल्म इंडस्ट्री एंड जज मल्टीमीडिया द्वारा इस फिल्म को वितरित किया गया है। रिलीज करने की जो तारीख थी वो 22 दिसंबर 2017 थी और यह देश इसका भाषा था, देश भारत था और भाषा बंगाली थी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस फिल्म के भूखंड में बताया गया है कि शाम्यो एक लापरवाह आदमी है जो अपने दो सबसे अच्छे दोस्तों बंगाल और तोतलू के साथ एक असाधारण जीवन जीता है। उसकी गतिविधियों के कारण उसके दादा ने उसे एक अस्वीकार कर दिया था और उसे अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर किया। कहानी शाम्यो के घर छोड़ने के बाद उसके दुस्साहस का अनुसरण करती है और मुश्किलें तब आई जब उन्होंने एक अनजान लड़की उमा के साथ सेल्फी ली थी और सेल्फी को अपने सबसे अच्छे दोस्तों को उन्हें व्हाट्सएप पर के जरिए ट्रेन में भेज दिया। जैसे ही उसके सबसे अच्छे दोस्त ने फेसबुक पर सेल्फी पोस्ट की, उमा के परिवार में सदस्यों ने गलत समझ लिया। शाम्यो का वह लड़का था जिसके साथ उमा भाग गई थी। उमा के पिता गोबरपाल के शाम्यो को धमकी दी कि अगर वह उमा को घर नहीं लौटाएगा तो उसे मार देंगे। कई दुस्साहस के बाद शाम्यो और उसके दो दोस्त उमा को उसके घर लौट आए, जबकि शाम्यो ने निर्दोष होने का नाटक किया। जिस लड़के के साथ उमा भाग गई थी गोबर शाम्यो पर 4 भाई क्रोधित हो गए थे, लेकिन उमा की दादी ने शाम्यो को अपना पोता मान लिया था और इसके निर्णय से नाखुश पांचों भाइयों को शाम्यो से बदला लेना चाहिए। धनुची नच प्रतियोगिता जीतने के बाद उमा के परिवार ने शाम्यो को स्वीकार किया और उनकी शादी की व्यवस्था की, लेकिन शाम्यो ने उमा के परिवार के बारे में किसी भी बात बताए बिना दादा के पास लौटकर स्थिति की जटिल बता दिया। दूसरी ओर उमा को पता चला कि उसके परिवार ने गोद लिया है और इसलिए उसने घर छोड़ दिया, लेकिन शाम्यो ने उसके परिवार को लौटा दिया। शाम्यो के दादा ने अपने पोते में बदलाव देखा और उमा के साथ शाम्यो की शादी को स्वीकार कर लिया। इसके परिवार ने शाम्यो को स्वीकार किया और उनकी शादी की व्यवस्था की, लेकिन शाम्यो ने उमा के परिवार के बारे में किसी भी को बताए बिना अपने दादा के पास लौटकर स्थिति को जटिल बना लिया था। इस तरह से दूसरी ओर उमा को पता चलता है कि उसके परिवार ने गोद लिया था, इसलिए उसने घर छोड़ दिया, लेकिन शाम्यो ने उसके परिवार को लौटा दिया। इस तरह से बात चलती रही और फिर इस मूवी के जो फैंकान में लिखा गया है कि अंकुश हजारा ने शाम्यो के रूप में बहुत अच्छा किरदार निभाया है। उमा के रूप में नुसरत जहां ने महत्वपूर्ण किरदार निभाया है और राजवत दत्ता गोबर के रूप में भूमिका में पाए गए हैं। सुदीप मुखर्जी उमा के चाचा के रूप में नजर आए हैं। बंगाल के रूप में सौरभ दास शाम्यो के दोस्त नजर आए हैं। तोतलू के रूप में राजदीप घोष शाम्यो के दोस्त के रूप में नजर आए हैं। शाम्यो के दादा के रूप में बंदोपाध्याय नजर आए हैं। शाम्यो के चाचा के रूप में कौशिक बनर्जी नजर आए हैं। इसी तरह से हर इस एक्टर ने इस मूवी में अपना अपना किरदार बहुत अच्छे से निभाया है। इसके बाद गीत और संगीत के बारे में अगर बात की जाए तो सभी गीतों और प्रिय चट्टोपाध्याय, राजा चंदा सेन, दीपांशु आचार्य आदि को द्वारा संगीत किए गए हैं। अरिंदम चटर्जी द्वारा इसके बहुत अच्छे गीत गाए हैं। और टिप्पणी में बताया गया है कि इस मूवी के बारे में कि होते पारे न प्रसाद पस्टे के सुवन मोइना द्वारा प्रोग्राम किया गया था। अंकुश मुखर्जी ने सुई मोइना द्वारा प्रस्तुत टिगर पर सुवर मोइना द्वारा पूर्ण मिश्रित एरिक पिल्लाई द्वारा मिक्स एंड मास्टर का उत्पादन में बताया गया है कि बोलो दुर्गा माई का निर्माण SVF एंटरटेनमेंट द्वारा किया गया था। फिल्म में कुछ हिस्से मुर्शिदाबाद, नासीपुर, बैंकॉक में मिलाए गए थे। और इस मूवी की जो रिहाई है उसमें बताया गया है कि बोलो दुर्गा माई की SVF एंटरटेनमेंट द्वारा भारत में पूजा की छुट्टी द्वारा रिलीज़ की गई थी। वह फिल्म पूजा की छुट्टियों के लिए ही रिलीज़ होने वाली थी। अन्य प्रोफाइल फिल्मों के साथ रिलीज हुई जैसे यति ओबी जान और कोकपिट। इसके जवाब में अभिनेता अंकुश हजारा ने कहा है कि
इस पूजा में अच्छी सामग्री वाली कई फिल्मों रिलीज हो रही है। मुझे लगता है कि लोगों को बंगाली फिल्मों देखने का यह समय होगा क्योंकि यह अपनी जड़ों से में वापस जाने पर गर्व करने का समय बलियान था। आलोचनात्मक स्वीकार्यता में बताया गया। द टाइम्स ऑफ इंडिया में श्री जॉय मुखर्जी ने अपनी समीक्षा के लिए फिल्म की शुरुआत का एक आश्चर्यजनक थी लेकिन अंत में एक सामान्य कॉमेडी बन गई। फिल्म के निर्देशक दृष्टि उत्पादन प्लेसमेंट में उपयोग में पूजा थीम और नुसरत जहां के चरित्र के उपयोग में कमी को देखने को मिले। इस फिल्म के संदर्भ में बताया गया कि बोलो दुर्गा माई की फिल्म रिलीज टेलर और शो टाइम्स ऑफ इंडिया 20 नवंबर 2017 को लिखा गया था। इस तरह से इस मूवी में अच्छा सा किरदार निभाते हुए अंकुश हजारा और नुसरत जहां ने बहुत अच्छा। बोलो दुर्गा माई की बंगाली मूवी बोलो दुर्गा माई की एक भारतीय बंगाली भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो राज चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित की गई है और श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा बैनर से इसको निर्मित किया गया है। इसके साथ में इसमें श्रीकांत मोहता और महेंद्र सोनी भी शामिल थे। फिल्म में अंकुश हजारा और नुसरत जहां ने मुख्य भूमिका निभाई है। यह फिल्म आंशिक रूप से 2015 की मलयालम फिल्म ओरुवकंडम सेल्फी पर आधारित थी। निर्देशक राज चक्रवर्ती रही हैं। पटकथा NK सलीलो द्वारा लिखी गई है। कहानी राज चक्रवर्ती द्वारा लिखी गई है और श्रीकांत मोहता और महेंद्र सोनी द्वारा इसको निर्मित किया गया है। अंकुश हजारा और नुसरत जहां द्वारा इसकी अभिनीति की गई है। अरिंदम चक्रवर्ती द्वारा संगीत लिखे गए हैं। श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा इस कंपनी का उत्पादन किया गया है इस फिल्म का। और इसके बाद श्री वेंकटेश फिल्म इंडस्ट्री एंड जज मल्टीमीडिया द्वारा इस फिल्म को वितरित किया गया है। रिलीज करने की जो तारीख थी वो 22 दिसंबर 2017 थी और यह देश इसका भाषा था देश भारत था और भाषा बंगाली थी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस फिल्म के भूखंड में बताया गया है कि शामियो एक लापरवाह आदमी है जो अपने दो सबसे अच्छे दोस्तों बंगाल और तोतलू के साथ एक असाधारण जीवन जीता है। उसकी गतिविधियों के कारण उसके दादा ने उसे एक अस्वीकार कर दिया था और उसे अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर किया। कहानी शामियों के घर छोड़ने के बाद उसके दुस्साहस का अनुसरण करती है और मुश्किलें तब आई जब उन्होंने एक अनजान लड़की उमा के साथ सेल्फी ली थी और सेल्फी को अपने सबसे अच्छे दोस्तों को उन्हें व्हाट्सएप पर के जरिए ट्रेन में भेज दिया। जैसे ही उसके सबसे अच्छे दोस्त ने फेसबुक पर सेल्फी पोस्ट की, उमा के परिवार में सदस्यों ने गलत समझ लिया। साम्यों का वह लड़का था जिसके साथ उमा भाग गई थी। उमा के पिता गोबरपाल के शामियों को धमकी दी कि अगर वह उमा को घर नहीं लौटाएगा तो उसे मार देंगे। कई दुस्साहस के बाद शामियों और उसके दो दोस्त उमा को उसके घर लौट आए जबकि शामियों ने निलय होने का नाटक किया। जिस लड़के के साथ उमा भाग गई थी गोबर शामियों पर 4 भाई क्रोधित हो गए थे लेकिन उमा की दादी ने शामियों को अपना पोता मान लिया था और इसके निर्णय से नाखुश 5 भाइयों को शामियों से बदला लेना चाहिए। धनुची नच प्रतियोगिता जीतने के बाद उमा के परिवार ने शामियों को स्वीकार किया और उनकी शादी की व्यवस्था की लेकिन शामियों ने उमा के परिवार के बारे में किसी भी बात बताए बिना दादा के पास लौटकर स्थिति की जटिल बता दिया। दूसरी ओर उमा को पता चला कि उसके परिवार ने गोद लिया है और इसलिए उसने घर छोड़ दिया लेकिन शामियों ने उसके परिवार को लौटा दिया। शामियों के दादा ने अपने पोते में बदलाव देखा और उमा के साथ शामियों की शादी को स्वीकार कर लिया। इसके परिवार ने शामियों के स्वीकार किया और उनकी शादी की व्यवस्था की लेकिन शामियों ने उमा के परिवार के बारे में किसी भी को बताए बिना अपने दादा के पास लौटकर स्थिति को जटिल बना लिया था। इस तरह से दूसरी ओर उमा को पता चलता है कि उसके परिवार ने गोद लिया था इसलिए
उसने घर छोड़ दिया, लेकिन साम्यों ने उसे उसके परिवार को लौटा दिया। इस तरह से बात चलती रही और फिर इस मूवी के जो फैंकन में लिखा गया है कि अंकुश हज़ारा ने साम्यों के रूप में बहुत अच्छा किरदार निभाया है। उमा के रूप में नुसरत जहाँ ने महत्वपूर्ण किरदार निभाया है और राजवत दत्ता गोबोर के रूप में भूमिका में पाए गए हैं। सुदीप मुखर्जी उमा के चाचा के रूप में नजर आए हैं। बंगाल के रूप में सौरभ दास साम्यों के दोस्त नजर आए हैं। तोतलू के रूप में राजदीप घोष साम्यों के दोस्त के रूप में नजर आए हैं। साम्यों के दादा के रूप में बंदोपाध्याय नजर आए हैं। साम्यों के चाचा के रूप में कौशिक बनर्जी नजर आए हैं। इसी तरह से हर इस एक्टर ने इस मूवी में अपना अपना किरदार बहुत अच्छे से निभाया है। इसके बाद गीत और संगीत के बारे में अगर बात की जाए तो सभी गीतों और प्रिय चट्टोपाध्याय, राजा चंदा सेन, दीपांशु आचार्य आदि को द्वारा संगीत किए गए हैं। अरिंदम चटर्जी द्वारा इसके बहुत अच्छे गीत गाए हैं। और टिप्पणी में बताया गया है कि इस मूवी के बारे में कि होते पारे न प्रसाद पस्टे के सुवन मोइना द्वारा प्रोग्राम किया गया था। अंकुश मुखर्जी ने सुई मोइना द्वारा प्रस्तुतिकर पर सुवर मोइना द्वारा पूर्ण मिश्रित एरिक पिल्लई द्वारा मिक्स एंड मास्टर का उत्पादन किया। और उत्पादन में बताया गया है कि बोलो दुर्गा माई का निर्माण SVF एंटरटेनमेंट द्वारा किया गया था। फिल्म में कुछ हिस्से मुर्शिदाबाद, नासीपुर, बैंकॉक में मिलाए गए थे। और इस मूवी की जो रिहाई है उसमें बताया गया है कि बोलो दुर्गा माई की SVF एंटरटेनमेंट द्वारा भारत में पूजा की छुट्टी द्वारा रिलीज़ की गई थी। वह फिल्म पूजा की छुट्टियों के लिए ही रिलीज़ होने वाली थी। अन्य प्रोफाइल फिल्मों के साथ रिलीज हुई जैसे यति ओपी जान और कोकपिट। इसके जवाब में अभिनेता अंकुश हज़ारा ने कहा है कि इस पूजा में अच्छी सामग्री वाली कई फिल्मों रिलीज हो रही है। मुझे लगता है कि लोगों को बंगाली फिल्मों देखने का यह समय होगा क्योंकि यह अपनी जड़ों से में वापस जाने पर गर्व करने का समय बगलियान था। आलोचनात्मक स्वीकारता में बताया गया द टाइम्स ऑफ इंडिया में श्री जॉय मुखर्जी ने अपनी समीक्षा के लिए फिल्म की शुरुआत का एक आश्चर्यजनक थी लेकिन अंत में एक सामान्य कॉमेडी बन गई। फिल्म के निर्देशक दृष्टि, उत्पादन, प्लेसमेंट में उपयोग में पूजा थीम और नुसरत जहां के चरित्र के उपयोग में कमी को देखने को मिले। इस फिल्म के संदर्भ में बताया गया कि बोलो दुर्गा माई की फिल्म रिलीज टेलर ऑल्सो टाइम्स ऑफ इंडिया 20 नवंबर 2017 को लिखा गया था। इस तरह से इस मूवी में अच्छा सा किरदार निभाते हुए अंकुश हज़ारा और नुसरत जहां ने बहुत अच्छा। बोलो दुर्गा माई की बंगाली मूवी बोलो दुर्गा माई की एक भारतीय बंगाली भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो राज चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित की गई है और श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा बैनर से इसको निर्मित किया गया है। इसके साथ में इसमें श्रीकांत मोहता और महेंद्र सोनी भी शामिल थे। फिल्म में अंकुश हज़ारा और नुसरत जहां ने मुख्य भूमिका निभाई है। यह फिल्म आंशिक रूप से 2015 की मलयालम फिल्म ओरुवकंडम सेल्फी पर आधारित थी। निर्देशक राज चक्रवर्ती रही हैं। पटकथा NK सलीलो द्वारा लिखी गई है। कहानी राज चक्रवर्ती द्वारा लिखी गई है और श्रीकांत मोहता और महेंद्र सोनी द्वारा इसको निर्मित किया गया है। अंकुश हज़ारा और नुसरत जहां द्वारा इसकी अभिनीति की गई है। अरिंदम चटर्जी द्वारा संगीत लिखे गए हैं। श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा इस कंपनी का उत्पादन किया गया है इस फिल्म का। और इसके बाद श्री वेंकटेश फिल्म इंडस्ट्री एंड जज मल्टीमीडिया द्वारा इसको इस फिल्म को वितरित किया गया है। रिलीज करने की जो तारीख थी वो 22 दिसंबर 2017 थी और यह देश इसका भाषा था, देश भारत था और भाषा बंगाली थी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस फिल्म के भूखंड में बताया गया है कि शामियों एक लापरवाह आदमी है जो अपने दो सबसे अच्छे दोस्तों बंगाल और तोतलू के साथ एक असाधारण जीवन जीता है। उसकी गतिविधियों के कारण उसके दादा ने उसे एक अस्वीकार कर दिया था और उसे अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर किया। कहानी शामियों के घर छोड़ने के बाद उसके
दुस्साहस का अनुसरण करती है और मुश्किलें तब आई जब उन्होंने एक अनजान लड़की उमा के साथ सेल्फी ली थी और सेल्फी को अपने सबसे अच्छे दोस्तों को उन्हें व्हाट्सएप पर के जरिए ट्रेन में भेज दिया। जैसे ही उसके साथ सबसे अच्छे दोस्त ने फेसबुक पर सेल्फी पोस्ट की, उमा के परिवार में सदस्यों ने गलत समझ लिया। साम्यों का वह लड़का था जिसके साथ उमा भाग गई थी। उमा के पिता गोबरपाल के शामियों को धमकी दी कि अगर वह उमा को घर नहीं लौटाएगा तो उसे मार देंगे। कई दुस्साहस के बाद साम्यों और उसके दो दोस्त उमा को उसके घर लौट आए, जबकि साम्यों ने निर्दोष होने का नाटक किया। जिस लड़के के साथ उमा भाग गई थी, गोबर साम्यों पर 4 भाई क्रोधित हो गए थे, लेकिन उमा की दादी ने साम्यों को अपना पोता मान लिया था और इसके निर्णय से नाखुश पांचों भाइयों को साम्यों से बदला लेना चाहिए। धनुची नच प्रतियोगिता जीतने के बाद उमा के परिवार ने साम्यों को स्वीकार किया और उनकी शादी की व्यवस्था की, लेकिन साम्यों ने उमा के परिवार के बारे में किसी भी बात बताए बिना दादा के पास लौटकर स्थिति की जटिल बता दिया। दूसरी ओर उमा को पता चला कि उसके परिवार ने गोद लिया है और इसलिए उसने घर छोड़ दिया, लेकिन साम्यों ने उसके परिवार को लौटा दिया। साम्यों के दादा ने अपने पोते में बदलाव देखा और उमा के साथ साम्यों की शादी को स्वीकार कर लिया। इसके परिवार ने साम्यों के स्वीकार किया और उनकी शादी की व्यवस्था की, लेकिन साम्यों ने उमा के परिवार के बारे में किसी भी को बताए बिना अपने दादा के पास लौटकर स्थिति को जटिल बना लिया था। इस तरह से दूसरी ओर उमा को पता चलता है कि उसके परिवार ने गोद लिया था, इसलिए उसने घर छोड़ दिया, लेकिन साम्यों ने उसके परिवार को लौटा दिया। इस तरह से बात चलती रही और फिर इस मूवी के जो फैंकान में लिखा गया है कि अंकुश हजारा ने साम्यों के रूप में बहुत अच्छा किरदार निभाया है। उमा के रूप में नुसरत जहां ने महत्वपूर्ण किरदार निभाया है और राजवत दत्ता गोबर के रूप में भूमिका में पाए गए हैं। सुदीप मुखर्जी उमा के चाचा के रूप में नजर आए हैं। बंगाल के रूप में सौरभ दास साम्यों के दोस्त नजर आए हैं। तोतलू के रूप में राजदीप घोष साम्यों के दोस्त के रूप में नजर आए हैं। साम्यों के दादा के रूप में बंदोपाध्याय नजर आए हैं। साम्यों के चाचा के रूप में कौशिक बनर्जी नजर आए हैं। इसी तरह से हर इस एक्टर ने इस मूवी में अपना अपना किरदार बहुत अच्छे से निभाया है। इसके बाद गीत और संगीत के बारे में अगर बात की जाए तो सभी गीतों और प्रिय चट्टोपाध्याय, राजा चंदा सेन, दीपांशु आचार्य आदि को द्वारा संगीत किए गए हैं। अरिंदर चटर्जी द्वारा इसके बहुत अच्छे गीत गाए हैं। और टिप्पणी में बताया गया है कि इस मूवी के बारे में कि होते पारे न प्रसाद पस्टे के सुवन मोइना द्वारा प्रोग्राम किया गया था। अंकुश मुखर्जी ने सुई मोइना द्वारा प्रस्तुतिकर पर सुवर मोइना द्वारा पूर्ण मिश्रित, एरिक पिल्लई द्वारा मिक्स एंड मास्टर का उत्पादन में बताया गया है कि बोलो दुर्गा माई का निर्माण SVF एंटरटेनमेंट द्वारा किया गया था। फिल्म में कुछ हिस्से मुर्शिदाबाद, नासीपुर, बैंकॉक में मिलाए गए थे। और इस मूवी की जो रिहाई है उसमें बताया गया है कि बोलो दुर्गा माई की SVF एंटरटेनमेंट द्वारा भारत में पूजा की छुट्टी द्वारा रिलीज़ की गई थी। वह फिल्म पूजा की छुट्टियों के लिए ही रिलीज़ होने वाली थी। अन्य प्रोफाइल फिल्मों के साथ रिलीज हुई जैसे यति ओबी जान और कोकपिट। इसके जवाब में अभिनेता अंकुश हजारा ने कहा है कि इस पूजा में अच्छी सामग्री वाली कई फिल्मों रिलीज हो रही है। मुझे लगता है कि लोगों को बंगाली फिल्मों देखने का यह समय होगा क्योंकि यह अपनी जड़ों से में वापस जाने पर गर्व करने का समय बगलियान था। आलोचनात्मक स्वीकारता में बताया गया द टाइम्स ऑफ इंडिया में श्री जॉय मुखर्जी ने अपनी समीक्षा के लिए फिल्म की शुरुआत का एक आश्चर्यजनक थी, लेकिन अंत में एक सामान्य कॉमेडी बन गई। फिल्म के निर्देशक दृष्टि, उत्पादन, प्लेसमेंट में उपयोग में पूजा थीम और नुसरत जहां के चरित्र के उपयोग में कमी को देखने को मिले। इस फिल्म के संदर्भ में बताया गया कि बोलो दुर्गा माई की फिल्म रिलीज टेलर ऑल्सो टाइम्स ऑफ इंडिया 20 नवंबर 2017 को लिखा गया था। इस तरह से इस मूवी में
अच्छा सा किरदार निभाते हुए हुए अंकुश हजारा और नुसरत जहां ने बहुत अच्छा। बोलो दुर्गा माई की बंगाली मूवी बोलो दुर्गा माई की एक भारतीय बंगाली भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो राज चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित की गई है और श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा बैनर से इसको निर्मित किया गया है। इसके साथ में इसमें श्रीकांत मोहता और महेंद्र सोनी भी शामिल थे। फिल्म में अंकुश हजारा और नुसरत जहां ने मुख्य भूमिका निभाई है। यह फिल्म आंशिक रूप से 2015 की मलयालम फिल्म ओरुवकंडम सेल्फी पर आधारित थी। निर्देशक राज चक्रवर्ती रही हैं। पटकथा NK सलीलो द्वारा लिखी गई है। कहानी राज चक्रवर्ती द्वारा लिखी गई है और श्रीकांत मोहता और महेंद्र सोनी द्वारा इसको निर्मित किया गया है। अंकुश हजारा और नुसरत जहां द्वारा इसकी अभिनीति की गई है। अरिंदम चक्रवर्ती द्वारा संगीत लिखे गए हैं। श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा इस कंपनी का उत्पादन किया गया है इस फिल्म का। और इसके बाद श्री वेंकटेश फिल्म इंडस्ट्री एंड जज मल्टीमीडिया द्वारा इसको इस फिल्म को वितरित किया गया है। रिलीज करने की जो तारीख थी वो 22 दिसंबर 2017 थी और यह देश इसका भाषा था, देश भारत था और भाषा बंगाली थी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस फिल्म के भूखंड में बताया गया है कि शामियो एक लापरवाह आदमी है जो अपने दो सबसे अच्छे दोस्तों बंगाल और तोतलू के साथ एक असाधारण जीवन जीता है। उसकी गतिविधियों के कारण उसके दादा ने उसे एक अस्वीकार कर दिया था और उसे अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर किया। कहानी शामियों के घर छोड़ने के बाद उसके दुस्साहस का अनुसरण करती है और मुश्किलें तब आई जब उन्होंने एक अनजान लड़की उमा के साथ सेल्फी ली थी और सेल्फी को अपने सबसे अच्छे दोस्तों को उन्हें व्हाट्सएप पर के जरिए ट्रेन में भेज दिया। जैसे ही उसके सबसे अच्छे दोस्त ने फेसबुक पर सेल्फी पोस्ट की, उमा के परिवार में सदस्यों ने गलत समझ लिया। शामियों का वह लड़का था जिसके साथ उमा भाग गई थी। उमा के पिता गोबरपाल के शामियों को धमकी दी कि अगर वह उमा को घर नहीं लौटाएगा तो उसे मार देंगे। कई दुस्साहस के बाद शामियों और उसके दो दोस्त उमा को उसके घर लौट आए, जबकि शामियों ने निर्दोष होने का नाटक किया। जिस लड़के के साथ उमा भाग गई थी गोबर शामियों पर 4 भाई क्रोधित हो गए थे, लेकिन उमा की दादी ने शामियों को अपना पोता मान लिया था और इसके निर्णय से नाखुश पांचों भाइयों को शामियों से बदला लेना चाहिए। धनुची नच प्रतियोगिता जीतने के बाद उमा के परिवार ने शामियों को स्वीकार किया और उनकी शादी की व्यवस्था की, लेकिन शामियों ने उमा के परिवार के बारे में किसी भी बात बताए बिना दादा के पास लौटकर स्थिति की जटिल बता दिया। दूसरी ओर उमा को पता चला कि उसके परिवार ने गोद लिया है और इसलिए उसने घर छोड़ दिया, लेकिन शामियों ने उसके परिवार को लौटा दिया। शामियों के दादा ने अपने पोते में बदलाव देखा और उमा के साथ शामियों की शादी को स्वीकार कर लिया। इसके परिवार ने शामियों को स्वीकार किया और उनकी शादी की व्यवस्था की, लेकिन शामियों ने उमा के परिवार के बारे में किसी भी को बताए बिना अपने दादा के पास लौटकर स्थिति को जटिल बना लिया था। इस तरह से दूसरी ओर उमा को पता चलता है कि उसके परिवार ने गोद लिया था, इसलिए उसने घर छोड़ दिया, लेकिन शामियों ने उसके परिवार को लौटा दिया। इस तरह से बात चलती रही और फिर इस मूवी के जो फैंकान में लिखा गया है कि अंकुश हजारा ने शामियों के रूप में बहुत अच्छा किरदार निभाया है। उमा के रूप में नुसरत जहां ने महत्वपूर्ण किरदार निभाया है और राजवत दत्ता गोबर के रूप में भूमिका में पाए गए हैं। सुदीप मुखर्जी उमा के चाचा के रूप में नजर आए हैं। बंगाल के रूप में सौरभ दास शामियों के दोस्त नजर आए हैं। तोतलू के रूप में राजदीप घोष शामियों के दोस्त के रूप में नजर आए हैं। शामियों के दादा के रूप में बंदोपाध्याय नजर आए हैं। शामियों के चाचा के रूप में कौशिक बनर्जी नजर आए हैं। इसी तरह से हर इस एक्टर ने इस मूवी में अपना अपना किरदार बहुत अच्छे से निभाया है। इसके बाद गीत और संगीत के बारे में अगर बात की जाए तो
सभी गीतों और प्रिय चट्टोपाध्याय, राजा चंदा सेन, दीपांशु आचार्य आदि को द्वारा संगीत किए गए हैं। अरिंदम चटर्जी द्वारा इसके बहुत अच्छे गीत गाए हैं। और टिप्पणी में बताया गया है कि इस मूवी के बारे में कि होते पारे न प्रसाद पस्टे के सुवन मोइना द्वारा प्रोग्राम किया गया था। अंकुश मुखर्जी ने सुई मोइना द्वारा प्रस्तुतिकर पर सुवर मोइना द्वारा पूर्ण मिश्रित एरिक पिल्लई द्वारा मिक्स एंड मास्टर का उत्पादन में बताया गया है कि बोलो दुर्गा माई का निर्माण SVF एंटरटेनमेंट द्वारा किया गया था। फिल्म में कुछ हिस्से मुर्शिदाबाद, नासीपुर, बैंकॉक में मिलाए गए थे। और इस मूवी की जो रिहाई है उसमें बताया गया है कि बोलो दुर्गा माई की SVF एंटरटेनमेंट द्वारा भारत में पूजा की छुट्टी द्वारा रिलीज़ की गई थी। वह फिल्म पूजा की छुट्टियों के लिए ही रिलीज़ होने वाली थी। अन्य प्रोफाइल फिल्मों के साथ रिलीज हुई जैसे यति ओबी जान और कोकपिट। इसके जवाब में अभिनेता अंकुश हजारा ने कहा है कि इस पूजा में अच्छी सामग्री वाली कई फिल्मों रिलीज हो रही है। मुझे लगता है कि लोगों को बंगाली फिल्मों देखने का यह समय होगा क्योंकि यह अपनी जड़ों से में वापस जाने पर गर्व करने का समय बगलियान था। आलोचनात्मक स्वीकारता में बताया गया द टाइम्स ऑफ इंडिया में श्री जॉय मुखर्जी ने अपनी समीक्षा के लिए फिल्म की शुरुआत का एक आश्चर्यजनक थी लेकिन अंत में एक सामान्य कॉमेडी बन गई। फिल्म के निर्देशक दृष्टि, उत्पादन, प्लेसमेंट में उपयोग में पूजा थीम और नुसरत जहां के चरित्र के उपयोग में कमी को देखने को मिले। इस फिल्म के संदर्भ में बताया गया कि बोलो दुर्गा माई की फिल्म रिलीज टेलर और शो टाइम्स ऑफ इंडिया 20 नवंबर 2017 को लिखा गया था। इस तरह से इस मूवी में अच्छा सा किरदार निभाते हुए अंकुश हजारा और नुसरत जहां ने बहुत अच्छा। बोलो दुर्गा माई की बंगाली मूवी बोलो दुर्गा माई की एक भारतीय बंगाली भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो राज चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित की गई है और श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा बैनर से इसको निर्मित किया गया है। इसके साथ में इसमें श्रीकांत मोहता और महेंद्र सोनी भी शामिल थे। फिल्म में अंकुश हजारा और नुसरत जहां ने मुख्य भूमिका निभाई है। यह फिल्म आंशिक रूप से 2015 की मलयालम फिल्म ओरुवकंडम सेल्फी पर आधारित थी। निर्देशक राज चक्रवर्ती रही हैं। पटकथा NK सलीलो द्वारा लिखी गई है। कहानी राज चक्रवर्ती द्वारा लिखी गई है और श्रीकांत मोहता और महेंद्र सोनी द्वारा इसको निर्मित किया गया है। अंकुश हजारा और नुसरत जहां द्वारा इसकी अभिनीति की गई है। अरिंदम चटर्जी द्वारा संगीत लिखे गए हैं। श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा इस कंपनी का उत्पादन किया गया है इस फिल्म का। और इसके बाद श्री वेंकटेश फिल्म इंडस्ट्री एंड जज मल्टीमीडिया द्वारा इस फिल्म को वितरित किया गया है। रिलीज करने की जो तारीख थी वो 22 दिसंबर 2017 थी और यह देश इसका भाषा था, देश भारत था और भाषा बंगाली थी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस फिल्म के भूखंड में बताया गया है कि शामियो एक लापरवाह आदमी है जो अपने दो सबसे अच्छे दोस्तों बंगाल और तोतलू के साथ एक असाधारण जीवन जीता है। उसकी गतिविधियों के कारण उसके दादा ने उसे एक अस्वीकार कर दिया था और उसे अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर किया। कहानी शामियों के घर छोड़ने के बाद उसके दुस्साहस का अनुसरण करती है और मुश्किलें तब आई जब उन्होंने एक अनजान लड़की उमा के साथ सेल्फी ली थी और सेल्फी को अपने सबसे अच्छे दोस्तों को उन्हें व्हाट्सएप पर के जरिए ट्रेन में भेज दिया। जैसे ही उसके साथ सबसे अच्छे दोस्त ने फेसबुक पर सेल्फी पोस्ट की, उमा के परिवार में सदस्यों ने गलत समझ लिया। शामियों का वह लड़का था जिसके साथ उमा भाग गई थी। उमा के पिता गोबरपाल के शामियों को धमकी दी कि अगर वह उमा को घर नहीं लौटाएगा तो उसे मार देंगे। कई दुस्साहस के बाद शामियों और उसके दो दोस्त उमा को उसके घर लौट आए, जबकि शामियों ने निर्दोष होने का नाटक किया। जिस लड़के के साथ उमा भाग गई थी गोबर शामियों पर 4 भाई क्रोधित हो गए थे, लेकिन उमा की दादी ने शामियों को अपना पोता मान लिया था और इसके निर्णय से
नाखुश पांचों भाइयों को साम्यों से बदला लेना चाहिए। धनुची नच प्रतियोगिता जीतने के बाद उमा के परिवार ने साम्यों को स्वीकार किया और उनकी शादी की व्यवस्था की। लेकिन साम्यों ने उमा के परिवार के बारे में किसी भी बात बताए बिना दादा के पास लौटकर स्थिति की जटिल बता दिया। दूसरी ओर उमा को पता चला कि उसके परिवार ने गोद लिया है और इसलिए उसने घर छोड़ दिया, लेकिन साम्यों ने उसे उसके परिवार को लौटा दिया। साम्यों के दादा ने अपने पोते में बदलाव देखा और उमा के साथ साम्यों की शादी को स्वीकार कर लिया। इसके परिवार ने साम्यों को स्वीकार किया और उनकी शादी की व्यवस्था की, लेकिन साम्यों ने उमा के परिवार के बारे में किसी भी को बताए बिना अपने दादा के पास लौटकर स्थिति को जटिल बना लिया था। इस तरह से दूसरी ओर उमा को पता चलता है कि उसके परिवार ने गोद लिया था, इसलिए उसने घर छोड़ दिया, लेकिन साम्यों ने उसे उसके परिवार को लौटा दिया। इस तरह से बात चलती रही और फिर इस मूवी के जो फैंकन में लिखा गया है कि अंकुश हजारा ने साम्यों के रूप में बहुत अच्छा किरदार निभाया है। उमा के रूप में नुसरत जहां ने महत्वपूर्ण किरदार निभाया है और राजवत दत्ता गोबर के रूप में भूमिका में पाए गए हैं। सुदीप मुखर्जी उमा के चाचा के रूप में नजर आए हैं। बंगाल के रूप में सौरभ दास साम्यों के दोस्त नजर आए हैं। तोतलू के रूप में राजदीप घोष साम्यों के दोस्त के रूप में नजर आए हैं। साम्यों के दादा के रूप में बंदोपाध्याय नजर आए हैं। साम्यों के चाचा के रूप में कौशिक बनर्जी नजर आए हैं। इसी तरह से हर इस एक्टर ने इस मूवी में अपना अपना किरदार बहुत अच्छे से निभाया है। इसके बाद गीत और संगीत के बारे में अगर बात की जाए तो सभी गीतों और प्रिय चट्टोपाध्याय, राजा चंदा सेन, दीपांशु आचार्य आदि को द्वारा संगीत किए गए हैं। अरिंदम चटर्जी द्वारा इसके बहुत अच्छे गीत गाए हैं। और टिप्पणी में बताया गया है कि इस मूवी के बारे में कि होते पारे न प्रसाद पस्टे के सुवन मोइना द्वारा प्रोग्राम किया गया था। अंकुश मुखर्जी ने सुई मोइना द्वारा प्रस्तुत टिगर पर सुवर मोइना द्वारा पूर्ण मिश्रित एरिक पिल्लई द्वारा मिक्स एंड मास्टर का उत्पादन में बताया गया है कि बोलो दुर्गा माई का निर्माण SVF एंटरटेनमेंट द्वारा किया गया था। फिल्म में कुछ हिस्से मुर्शिदाबाद, नासीपुर, बैंकॉक में मिलाए गए थे। और इस मूवी की जो रिहाई है उसमें बताया गया है कि बोलो दुर्गा माई की SVF एंटरटेनमेंट द्वारा भारत में पूजा की छुट्टी द्वारा रिलीज़ की गई थी। वह फिल्म पूजा की छुट्टियों के लिए ही रिलीज़ होने वाली थी। अन्य प्रोफाइल फिल्मों के साथ रिलीज हुई जैसे यति ओपी जान और कोपिट। इसके जवाब में अभिनेता अंकुश हजारा ने कहा है कि इस पूजा में अच्छी सामग्री वाली कई फिल्मों रिलीज हो रही है। मुझे लगता है कि लोगों को बंगाली फिल्मों देखने का यह समय होगा क्योंकि यह अपनी जड़ों से में वापस जाने पर गर्व करने का समय बगलियान था। आलोचनात्मक स्वीकारता में बताया गया द टाइम्स ऑफ इंडिया में श्री जॉय मुखर्जी ने अपनी समीक्षा के लिए फिल्म की शुरुआत का एक आश्चर्यजनक थी, लेकिन अंत में एक सामान्य कॉमेडी बन गई। फिल्म के निर्देशक दृष्टि, उत्पादन, प्लेसमेंट में उपयोग में पूजा थीम और नुसरत जहां के चरित्र के उपयोग में कमी को देखने को मिले। इस फिल्म के संदर्भ में बताया गया कि बोलो दुर्गा माई की फिल्म रिलीज टेलर और शो टाइम्स ऑफ इंडिया 20 नवंबर 2017 को लिखा गया था। इस तरह से इस मूवी में अच्छा सा किरदार निभाते हुए अंकुश हजारा और नुसरत जहां ने बहुत अच्छा। बोलो दुर्गा माई की बंगाली मूवी बोलो दुर्गा माई की एक भारतीय बंगाली भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो राज चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित की गई है और श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा बैनर से इसको निर्मित किया गया है। इसके साथ में इसमें श्रीकांत मोहता और महेंद्र सोनी भी शामिल थे। फिल्म में अंकुश हजारा और नुसरत जहां ने मुख्य भूमिका निभाई है। यह फिल्म आंशिक रूप से 2015 की मलयालम फिल्म ओरुवकंडम सेल्फी पर आधारित थी। निर्देशक राज चक्रवर्ती रही हैं। पटकथा NK सलीलो द्वारा लिखी गई है। कहानी राज चक्रवर्ती द्वारा लिखी गई है और श्रीकांत मोहता और महेंद्र सोनी द्वारा इसको निर्मित किया गया है। अंकुश हजारा और नुसरत जहां द्वारा इसकी अभिनीति की गई है। अरिंदम चटर्जी द्वारा संगीत लिखे गए हैं।
श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा इस कंपनी का उत्पादन किया गया है इस फिल्म का। और इसके बाद श्री वेंकटेश फिल्म इंडस्ट्री एंड जज मल्टीमीडिया द्वारा इस फिल्म को वितरित किया गया है। रिलीज करने की जो तारीख थी वो 22 दिसंबर 2017 थी। और यह देश, इसका भाषा था, देश भारत था और भाषा बंगाली थी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस फिल्म के भूखंड में बताया गया है कि शामियों एक लापरवाह आदमी है जो अपने दो सबसे अच्छे दोस्तों बंगाल और तोतलू के साथ एक असाधारण जीवन जीता है। उसकी गतिविधियों के कारण उसके दादा ने उसे एक अस्वीकार कर दिया था और उसे अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर किया। कहानी शामियों के घर छोड़ने के बाद उसके दुस्साहस का अनुसरण करती है और मुश्किलें तब आई जब उन्होंने एक अनजान लड़की उमा के साथ सेल्फी ली थी और सेल्फी को अपने सबसे अच्छे दोस्तों को उन्हें व्हाट्सएप पर के जरिए ट्रेन में भेज दिया। जैसे ही उसके सबसे अच्छे दोस्त ने फेसबुक पर सेल्फी पोस्ट की, उमा के परिवार में सदस्यों ने गलत समझ लिया। शामियों का वह लड़का था जिसके साथ उमा भाग गई थी। उमा के पिता गोबरपाल के शामियों को धमकी दी कि अगर वह उमा को घर नहीं लौटाएगा तो उसे मार देंगे। कई दुस्साहस के बाद शामियों और उसके दो दोस्त उमा को उसके घर लौट आए, जबकि शामियों ने निर्दोष होने का नाटक किया। जिस लड़के के साथ उमा भाग गई थी गोबर शामियों पर 4 भाई क्रोधित हो गए थे, लेकिन उमा की दादी ने शामियों को अपना पोता मान लिया था और इसके निर्णय से नाखुश पांचों भाइयों को शामियों से बदला लेना चाहिए। धनुची नच प्रतियोगिता जीतने के बाद उमा के परिवार ने शामियों को स्वीकार किया और उनकी शादी की व्यवस्था की, लेकिन शामियों ने उमा के परिवार के बारे में किसी भी बात बताए बिना दादा के पास लौटकर स्थिति की जटिल बता दिया। दूसरी ओर उमा को पता चला कि उसके परिवार ने गोद लिया है और इसलिए उसने घर छोड़ दिया, लेकिन शामियों ने उसके परिवार को लौटा दिया। शामियों के दादा ने अपने पोते में बदलाव देखा और उमा के साथ शामियों की शादी को स्वीकार कर लिया। इसके परिवार ने शामियों के स्वीकार किया और उनकी शादी की व्यवस्था की, लेकिन शामियों ने उमा के परिवार के बारे में किसी भी को बताए बिना अपने दादा के पास लौटकर स्थिति को जटिल बना लिया था। इस तरह से दूसरी ओर उमा को पता चलता है कि उसके परिवार ने गोद लिया था, इसलिए उसने घर छोड़ दिया, लेकिन शामियों ने उसके परिवार को लौटा दिया। इस तरह से बात चलती रही और फिर इस मूवी के जो फैंकान में लिखा गया है कि अंकुश हजारा ने शामियों के रूप में बहुत अच्छा किरदार निभाया है। उमा के रूप में नुसरत जहां ने महत्वपूर्ण किरदार निभाया है और राजवत दत्ता गोबर के रूप में भूमिका में पाए गए हैं। सुदीप मुखर्जी उमा के चाचा के रूप में नजर आए हैं। बंगाल के रूप में सौरभ दास शामियों के दोस्त नजर आए हैं। तोतलू के रूप में राजदीप घोष शामियों के दोस्त के रूप में नजर आए हैं। शामियों के दादा के रूप में बंदोपाध्याय नजर आए हैं। शामियों के चाचा के रूप में कौशिक बनर्जी नजर आए हैं। इसी तरह से हर इस एक्टर ने इस मूवी में अपना अपना किरदार बहुत अच्छे से निभाया है। इसके बाद गीत और संगीत के बारे में अगर बात की जाए तो सभी गीतों और प्रिय चट्टोपाध्याय, राजा चंदा सेन, दीपांशु आचार्य आदि को द्वारा संगीत किए गए हैं। अरिंदम चटर्जी द्वारा इसके बहुत अच्छे गीत गाए हैं। और टिप्पणी में बताया गया है कि इस मूवी के बारे में कि होते पारे न प्रसाद पस्टे के सुवन मोइना द्वारा प्रोग्राम किया गया था। अंकुश मुखर्जी ने सुई मोइना द्वारा प्रस्तुतिकर पर सुवर मोइना द्वारा पूर्ण मिश्रित एरिक पिल्लाई द्वारा मिक्स एंड मास्टर का उत्पादन किया। और उत्पादन में बताया गया है कि बोलो दुर्गा माई का निर्माण SVF एंटरटेनमेंट द्वारा किया गया था। फिल्म में कुछ हिस्से मुर्शिदाबाद, नासीपुर, बैंकॉक में मिलाए गए थे। और इस मूवी की जो रिहाई है उसमें बताया गया है कि बोलो दुर्गा माई की SVF एंटरटेनमेंट द्वारा भारत में पूजा की छुट्टी द्वारा रिलीज़ की गई थी। वह फिल्म पूजा की छुट्टियों के लिए ही रिलीज़ होने वाली थी। अन्य प्रोफाइल फिल्मों के साथ रिलीज हुई, जैसे यति, ओबी जान और कोप
पिट। इसके जवाब में अभिनेता अंकुश हजारा ने कहा है कि इस पूजा में अच्छी सामग्री वाली कई फिल्मों रिलीज हो रही है। मुझे लगता है कि लोगों को बंगाली फिल्मों देखने का यह समय होगा क्योंकि यह अपनी जड़ों से में वापस जाने पर गर्व करने का समय बगलियान था। आलोचनात्मक स्वीकारता में बताया गया। द टाइम्स ऑफ इंडिया में श्री जॉय मुखर्जी ने अपनी समीक्षा के लिए फिल्म की शुरुआत का एक आश्चर्यजनक थी लेकिन अंत में एक सामान्य कॉमेडी बन गई। फिल्म के निर्देशक दृष्टि उत्पादन प्लेसमेंट में उपयोग में पूजा थीम और नुसरत जहां के चरित्र के उपयोग में कमी को देखने को मिले। इस फिल्म के संदर्भ में बताया गया कि बोलो दुर्गा माई की फिल्म रिलीज टेलर ऑल्सो टाइम्स ऑफ इंडिया 20 नवंबर 2017 को लिखा गया था। इस तरह से इस मूवी में अच्छा सा किरदार निभाते हुए अंकुश हजारा और नुसरत जहां ने बहुत अच्छा। बोलो दुर्गा माई की बंगाली मूवी बोलो दुर्गा माई की एक भारतीय बंगाली भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो राज चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित की गई है और श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा बैनर से इसको निर्मित किया गया है। इसके साथ में इसमें श्रीकांत मोहता और महेंद्र सोनी भी शामिल थे। फिल्म में अंकुश हजारा और नुसरत जहां ने मुख्य भूमिका निभाई है। यह फिल्म आंशिक रूप से 2015 की मलयालम फिल्म ओरुवकंडम सेल्फी पर आधारित थी। निर्देशक राज चक्रवर्ती रही हैं। पटकथा NK सलीलो द्वारा लिखी गई है। कहानी राज चक्रवर्ती द्वारा लिखी गई है और श्रीकांत मोहता और महेंद्र सोनी द्वारा इसको निर्मित किया गया है। अंकुश हजारा और नुसरत जहां द्वारा इसकी अभिनीति की गई है। अरिंदम चक्रवर्ती द्वारा संगीत लिखे गए हैं। श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा इस कंपनी का उत्पादन किया गया है इस फिल्म का। और इसके बाद श्री वेंकटेश फिल्म इंडस्ट्री एंड जज मल्टीमीडिया द्वारा इसको इस फिल्म को वितरित किया गया है। रिलीज करने की जो तारीख थी वो 22 दिसंबर 2017 थी और यह देश इसका भाषा था, देश भारत था और भाषा बंगाली थी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस फिल्म के भूखंड में बताया गया है कि शामियो एक लापरवाह आदमी है जो अपने दो सबसे अच्छे दोस्तों बंगाल और तोतलू के साथ एक असाधारण जीवन जीता है। उसकी गतिविधियों के कारण उसके दादा ने उसे एक अस्वीकार कर दिया था और उसे अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर किया। कहानी शामियों के घर छोड़ने के बाद उसके दुस्साहस का अनुसरण करती है और मुश्किलें तब आई जब उन्होंने एक अनजान लड़की उमा के साथ सेल्फी ली थी और सेल्फी को अपने सबसे अच्छे दोस्तों को उन्हें व्हाट्सएप पर के जरिए ट्रेन में भेज दिया। जैसे ही उसके साथ सबसे अच्छे दोस्त ने फेसबुक पर सेल्फी पोस्ट की, उमा के परिवार में सदस्यों ने गलत समझ लिया। शामियों का वह लड़का था जिसके साथ उमा भाग गई थी। उमा के पिता गोबरपाल के शामियों को धमकी दी कि अगर वह उमा को घर नहीं लौटाएगा तो उसे मार देंगे। कई दुस्साहस के बाद शामियों और उसके दो दोस्त उमा को उसके घर लौट आए जबकि शामियों ने निर्दोष होने का नाटक किया। जिस लड़के के साथ उमा भाग गई थी गोबर शामियों पर 4 भाई क्रोधित हो गए थे, लेकिन उमा की दादी ने शामियों को अपना पोता मान लिया था और इसके निर्णय से नाखुश 5 भाइयों को शामियों से बदला लेना चाहिए। धनुची नच प्रतियोगिता जीतने के बाद उमा के परिवार ने शामियों को स्वीकार किया और उनकी शादी की व्यवस्था की, लेकिन शामियों ने उमा के परिवार के बारे में किसी भी बात बताए बिना दादा के पास लौटकर स्थिति की जटिल बता दिया। दूसरी ओर उमा को पता चला कि उसके परिवार ने गोद लिया है और इसलिए उसने घर छोड़ दिया, लेकिन शामियों ने उसके परिवार को लौटा दिया। शामियों के दादा ने अपने पोते में बदलाव देखा और उमा के साथ शामियों की शादी को स्वीकार कर लिया। इसके परिवार ने शामियों को स्वीकार किया और उनकी शादी की व्यवस्था की, लेकिन शामियों ने उमा के परिवार के बारे में किसी भी को बताए बिना अपने दादा के पास लौटकर स्थिति को जटिल बना लिया था। इस तरह से
दूसरी ओर उमा को पता चलता है कि उसके परिवार ने गोद लिया था, इसलिए उसने घर छोड़ दिया, लेकिन साम्यों ने उसे उसके परिवार को लौटा दिया। इस तरह से बात चलती रही और फिर इस मूवी के जो फैंकन में लिखा गया है कि अंकुश हज़ारा ने साम्यों के रूप में बहुत अच्छा किरदार निभाया है। उमा के रूप में नुसरत जहाँ ने महत्वपूर्ण किरदार निभाया है और राजवत दत्ता गोबर के रूप में भूमिका में पाए गए हैं। सुदीप मुखर्जी उमा के चाचा के रूप में नजर आए हैं। बंगाल के रूप में सौरभ दास साम्यों के दोस्त नजर आए हैं। तोतलू के रूप में राजदीप घोष साम्यों के दोस्त के रूप में नजर आए हैं। साम्यों के दादा के रूप में बंदोपाध्याय नजर आए हैं। साम्यों के चाचा के रूप में कौशिक बनर्जी नजर आए हैं। इसी तरह से हर इस एक्टर ने इस मूवी में अपना अपना किरदार बहुत अच्छे से निभाया है। इसके बाद गीत और संगीत के बारे में अगर बात की जाए तो सभी गीतों और प्रिय चट्टोपाध्याय, राजा चंदा सेन, दीपांशु आचार्य आदि को द्वारा संगीत किए गए हैं। अरिंदम चटर्जी द्वारा इसके बहुत अच्छे गीत गाए हैं। और टिप्पणी में बताया गया है कि इस मूवी के बारे में कि होते पारे न प्रसाद पस्टे के सुवन मोइना द्वारा प्रोग्राम किया गया था। अंकुश मुखर्जी ने सुई मोइना द्वारा प्रस्तुतिकर पर सुवर मोइना द्वारा पूर्ण मिश्रित एरिक पिल्लई द्वारा मिक्स एंड मास्टर का उत्पादन किया। और उत्पादन में बताया गया है कि बोलो दुर्गा माई का निर्माण SVF एंटरटेनमेंट द्वारा किया गया था। फिल्म में कुछ हिस्से मुर्शिदाबाद, नासीपुर, बैंकॉक में मिलाए गए थे। और इस मूवी की जो रिहाई है उसमें बताया गया है कि बोलो दुर्गा माई की SVF एंटरटेनमेंट द्वारा भारत में पूजा की छुट्टी द्वारा रिलीज़ की गई थी। वह फिल्म पूजा की छुट्टियों के लिए ही रिलीज़ होने वाली थी। अन्य प्रोफाइल फिल्मों के साथ रिलीज हुई जैसे यति ओबी जान और कोपिट। इसके जवाब में अभिनेता अंकुश हज़ारा ने कहा है कि इस पूजा में अच्छी सामग्री वाली कई फिल्मों रिलीज हो रही है। मुझे लगता है कि लोगों को बंगाली फिल्मों देखने का यह समय होगा क्योंकि यह अपनी जड़ों से में वापस जाने पर गर्व करने का समय बगलियान था। आलोचनात्मक स्वीकारता में बताया गया। द टाइम्स ऑफ इंडिया में श्री जॉय मुखर्जी ने अपनी समीक्षा के लिए फिल्म की शुरुआत का एक आश्चर्यजनक थी, लेकिन अंत में एक सामान्य कॉमेडी बन गई। फिल्म के निर्देशक दृष्टि, उत्पादन, प्लेसमेंट में उपयोग में पूजा थीम और नुसरत जहाँ के चरित्र के उपयोग में कमी को देखने को मिले। इस फिल्म के संदर्भ में बताया गया कि बोलो दुर्गा माई की फिल्म रिलीज टेलर और शो टाइम्स ऑफ इंडिया 20 नवंबर 2017 को लिखा गया था। इस तरह से इस मूवी में अच्छा सा किरदार निभाते हुए अंकुश हज़ारा और नुसरत जहाँ ने बहुत अच्छा। बोलो दुर्गा माई की बंगाली मूवी बोलो दुर्गा माई की एक भारतीय बंगाली भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो राज चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित की गई है और श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा बैनर से इसको निर्मित किया गया है। इसके साथ में इसमें श्रीकांत मोहता और महेंद्र सोनी भी शामिल थे। फिल्म में अंकुश हज़ारा और नुसरत जहाँ ने मुख्य भूमिका निभाई है। यह फिल्म आंशिक रूप से 2015 की मलयालम फिल्म ओरुवकंडम सेल्फी पर आधारित थी। निर्देशक राज चक्रवर्ती रही हैं। पटकथा NK सलीलो द्वारा लिखी गई है। कहानी राज चक्रवर्ती द्वारा लिखी गई है और श्रीकांत मोहता और महेंद्र सोनी द्वारा इसको निर्मित किया गया है। अंकुश हज़ारा और नुसरत जहाँ द्वारा इसकी अभिनीति की गई है। अरिंदम चटर्जी द्वारा संगीत लिखे गए हैं। श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा इस कंपनी का उत्पादन किया गया है इस फिल्म का। और इसके बाद श्री वेंकटेश फिल्म इंडस्ट्री एंड जज मल्टीमीडिया द्वारा इस फिल्म को वितरित किया गया है। रिलीज करने की जो तारीख थी वो 22 दिसंबर 2017 थी और यह देश इसका भाषा था, देश भारत था और भाषा बंगाली थी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस फिल्म के भूखंड में बताया गया है कि शामियों एक लापरवाह आदमी है जो अपने दो सबसे अच्छे दोस्तों बंगाल और तोतलू के साथ एक असाधारण जीवन जीता है। उसकी गतिविधियों के कारण उसके दादा ने उसे एक अस्वीकार कर दिया था और उसे अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर किया। कहानी शामियों के घर छोड़ने के बाद उसके
दुस्साहस का अनुसरण करती है और मुश्किलें तब आई जब उन्होंने एक अनजान लड़की उमा के साथ सेल्फी ली थी और सेल्फी को अपने सबसे अच्छे दोस्तों को उन्हें व्हाट्सएप पर के जरिए ट्रेन में भेज दिया। जैसे ही उसके साथ सबसे अच्छे दोस्त ने फेसबुक पर सेल्फी पोस्ट की, उमा के परिवार में सदस्यों ने गलत समझ लिया। साम्यों का वह लड़का था जिसके साथ उमा भाग गई थी। उमा के पिता गोबरपाल के शामियों को धमकी दी कि अगर वह उमा को घर नहीं लौटाएगा तो उसे मार देंगे। कई दुस्साहस के बाद साम्यों और उसके दो दोस्त उमा को उसके घर लौट आए, जबकि साम्यों ने निर्दोष होने का नाटक किया। जिस लड़के के साथ उमा भाग गई थी, गोबर साम्यों पर 4 भाई क्रोधित हो गए थे, लेकिन उमा की दादी ने साम्यों को अपना पोता मान लिया था और इसके निर्णय से नाखुश पांचों भाइयों को साम्यों से बदला लेना चाहिए। धनुची नच प्रतियोगिता जीतने के बाद उमा के परिवार ने साम्यों को स्वीकार किया और उनकी शादी की व्यवस्था की, लेकिन साम्यों ने उमा के परिवार के बारे में किसी भी बात बताए बिना दादा के पास लौटकर स्थिति की जटिल बता दिया। दूसरी ओर उमा को पता चला कि उसके परिवार ने गोद लिया है और इसलिए उसने घर छोड़ दिया, लेकिन साम्यों ने उसके परिवार को लौटा दिया। साम्यों के दादा ने अपने पोते में बदलाव देखा और उमा के साथ साम्यों की शादी को स्वीकार कर लिया। इसके परिवार ने साम्यों को स्वीकार किया और उनकी शादी की व्यवस्था की, लेकिन साम्यों ने उमा के परिवार के बारे में किसी भी को बताए बिना अपने दादा के पास लौटकर स्थिति को जटिल बना लिया था। इस तरह से दूसरी ओर उमा को पता चलता है कि उसके परिवार ने गोद लिया था, इसलिए उसने घर छोड़ दिया, लेकिन साम्यों ने उसके परिवार को लौटा दिया। इस तरह से बात चलती रही और फिर इस मूवी के जो फैंकन में लिखा गया है कि अंकुश हजारा ने साम्यों के रूप में बहुत अच्छा किरदार निभाया है। उमा के रूप में नुसरत जहां ने महत्वपूर्ण किरदार निभाया है और राजवत दत्ता गोबर के रूप में भूमिका में पाए गए हैं। सुदीप मुखर्जी उमा के चाचा के रूप में नजर आए हैं। बंगाल के रूप में सौरभ दास साम्यों के दोस्त नजर आए हैं। तोतलू के रूप में राजदीप घोष साम्यों के दोस्त के रूप में नजर आए हैं। साम्यों के दादा के रूप में बंदोपाध्याय नजर आए हैं। साम्यों के चाचा के रूप में कौशिक बनर्जी नजर आए हैं। इसी तरह से हर इस एक्टर ने इस मूवी में अपना अपना किरदार बहुत अच्छे से निभाया है। इसके बाद गीत और संगीत के बारे में अगर बात की जाए तो सभी गीतों और प्रिय चट्टोपाध्याय, राजा चंदा सेन, दीपांशु आचार्य आदि को द्वारा संगीत किए गए हैं। अरिंदम चटर्जी द्वारा इसके बहुत अच्छे गीत गाए हैं। और टिप्पणी में बताया गया है कि इस मूवी के बारे में कि होते पारे न प्रसाद पस्टे के सुवन मोइना द्वारा प्रोग्राम किया गया था। अंकुश मुखर्जी ने सुई मोइना द्वारा प्रस्तुतिकर पर सुवर मोइना द्वारा पूर्ण मिश्रित एरिक पिल्लई द्वारा मिक्स एंड मास्टर का उत्पादन में बताया गया है कि बोलो दुर्गा माई का निर्माण SVF एंटरटेनमेंट द्वारा किया गया था। फिल्म में कुछ हिस्से मुर्शिदाबाद, नासीपुर, बैंकॉक में मिलाए गए थे। और इस मूवी की जो रिहाई है उसमें बताया गया है कि बोलो दुर्गा माई की SVF एंटरटेनमेंट द्वारा भारत में पूजा की छुट्टी द्वारा रिलीज़ की गई थी। वह फिल्म पूजा की छुट्टियों के लिए ही रिलीज़ होने वाली थी। अन्य प्रोफाइल फिल्मों के साथ रिलीज हुई जैसे यति ओबी जान और कोकपिट। इसके जवाब में अभिनेता अंकुश हजारा ने कहा है कि इस पूजा में अच्छी सामग्री वाली कई फिल्मों रिलीज हो रही है। मुझे लगता है कि लोगों को बंगाली फिल्मों देखने का यह समय होगा क्योंकि यह अपनी जड़ों से में वापस जाने पर गर्व करने का समय बगलियान था। आलोचनात्मक स्वीकारता में बताया गया द टाइम्स ऑफ इंडिया में श्री जॉय मुखर्जी ने अपनी समीक्षा के लिए फिल्म की शुरुआत का एक आश्चर्यजनक थी, लेकिन अंत में एक सामान्य कॉमेडी बन गई। फिल्म के निर्देशक दृष्टि, उत्पादन, प्लेसमेंट में उपयोग में पूजा थीम और नुसरत जहां के चरित्र के उपयोग में कमी को देखने को मिले। इस फिल्म के संदर्भ में बताया गया कि बोलो दुर्गा माई की फिल्म रिलीज टेलर और शो टाइम्स ऑफ इंडिया 20 नवंबर 2017 को लिखा गया था। इस तरह से इस मूवी में
अच्छा सा किरदार निभाते हुए हुए अंकुश हजारा और नुसरत जहाँ ने बहुत अच्छा। बोलो दुर्गा माई की बंगाली मूवी बोलो दुर्गा माई की एक भारतीय बंगाली भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो राज चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित की गई है और श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा बैनर से इसको निर्मित किया गया है। इसके साथ में इसमें श्रीकांत मोहता और महेंद्र सोनी भी शामिल थे। फिल्म में अंकुश हजारा और नुसरत जहाँ ने मुख्य भूमिका निभाई है। यह फिल्म आंशिक रूप से 2015 की मलयालम फिल्म ओरुवकंडम सेल्फी पर आधारित थी। निर्देशक राज चक्रवर्ती रही हैं। पटकथा NK सलीलो द्वारा लिखी गई है। कहानी राज चक्रवर्ती द्वारा लिखी गई है और श्रीकांत मोहता और महेंद्र सोनी द्वारा इसको निर्मित किया गया है। अंकुश हजारा और नुसरत जहाँ द्वारा इसकी अभिनीति की गई है। अरिंदम चक्रवर्ती द्वारा संगीत लिखे गए हैं। श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा इस कंपनी का उत्पादन किया गया है इस फिल्म का। और इसके बाद श्री वेंकटेश फिल्म इंडस्ट्री एंड जज मल्टीमीडिया द्वारा इसको इस फिल्म को वितरित किया गया है। रिलीज करने की जो तारीख थी वो 22 दिसंबर 2017 थी और यह देश इसका भाषा था, देश भारत था और भाषा बंगाली थी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस फिल्म के भूखंड में बताया गया है कि शामियो एक लापरवाह आदमी है जो अपने दो सबसे अच्छे दोस्तों बंगाल और तोतलू के साथ एक असाधारण जीवन जीता है। उसकी गतिविधियों के कारण उसके दादा ने उसे एक अस्वीकार कर दिया था और उसे अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर किया। कहानी शामियों के घर छोड़ने के बाद उसके दुस्साहस का अनुसरण करती है और मुश्किलें तब आई जब उन्होंने एक अनजान लड़की उमा के साथ सेल्फी ली थी और सेल्फी को अपने सबसे अच्छे दोस्तों को उन्हें व्हाट्सएप पर के जरिए ट्रेन में भेज दिया। जैसे ही उसके सबसे अच्छे दोस्त ने फेसबुक पर सेल्फी पोस्ट की, उमा के परिवार में सदस्यों ने गलत समझ लिया। शामियों का वह लड़का था जिसके साथ उमा भाग गई थी। उमा के पिता गोबरपाल के शामियों को धमकी दी कि अगर वह उमा को घर नहीं लौटाएगा तो उसे मार देंगे। कई दुस्साहस के बाद शामियों और उसके दो दोस्त उमा को उसके घर लौट आए, जबकि शामियों ने निलय होने का नाटक किया। जिस लड़के के साथ उमा भाग गई थी गोबर शामियों पर 4 भाई क्रोधित हो गए थे, लेकिन उमा की दादी ने शामियों को अपना पोता मान लिया था और इसके निर्णय से नाखुश पांचों भाइयों को शामियों से बदला लेना चाहिए। धनुची नच प्रतियोगिता जीतने के बाद उमा के परिवार ने शामियों को स्वीकार किया और उनकी शादी की व्यवस्था की, लेकिन शामियों ने उमा के परिवार के बारे में किसी भी बात बताए बिना दादा के पास लौटकर स्थिति की जटिल बता दिया। दूसरी ओर उमा को पता चला कि उसके परिवार ने गोद लिया है और इसलिए उसने घर छोड़ दिया, लेकिन शामियों ने उसके परिवार को लौटा दिया। शामियों ने के दाता ने अपने पोते में बदलाव देखा और उमा के साथ शामियों की शादी को स्वीकार कर लिया। इसके परिवार ने शामियों को स्वीकार किया और उनकी शादी की व्यवस्था की, लेकिन शामियों ने उमा के परिवार के बारे में किसी भी को बताए बिना अपने दादा के पास लौटकर स्थिति को जटिल बना लिया था। इस तरह से दूसरी ओर उमा को पता चलता है कि उसके परिवार ने गोद लिया था, इसलिए उसने घर छोड़ दिया, लेकिन शामियों ने उसके परिवार को लौटा दिया। इस तरह से बात चलती रही और फिर इस मूवी के जो फैंकान में लिखा गया है कि अंकुश हजारा ने शामियों के रूप में बहुत अच्छा किरदार निभाया है। उमा के रूप में नुसरत जहाँ ने महत्वपूर्ण किरदार निभाया है और राजवत दत्ता गोबर के रूप में भूमिका में पाए गए हैं। सुदीप मुखर्जी उमा के चाचा के रूप में नजर आए हैं। बंगाल के रूप में सौरभ दास शामियों के दोस्त नजर आए हैं। तोतलू के रूप में राजदीप घोष शामियों के दोस्त के रूप में नजर आए हैं। शामियों के दादा के रूप में बंदोपाध्याय नजर आए हैं। शामियों के चाचा के रूप में कौशिक बनर्जी नजर आए हैं। इसी तरह से हर इस एक्टर ने इस मूवी में अपना अपना किरदार बहुत अच्छे से निभाया है। इसके बाद गीत और संगीत के बारे में अगर बात की जाए तो
सभी गीतों और प्रिय चट्टोपाध्याय, राजा चंदा सेन, दीपांशु आचार्य आदि को द्वारा संगीत किए गए हैं। अरिंदम चटर्जी द्वारा इसके बहुत अच्छे गीत गाए हैं। और टिप्पणी में बताया गया है कि इस मूवी के बारे में कि होते पारे न प्रसाद पस्टे के सुवन मोइना द्वारा प्रोग्राम किया गया था। अंकुश मुखर्जी ने सुई मोइना द्वारा प्रस्तुतिकर पर सुवर मोइना द्वारा पूर्ण मिश्रित एरिक पिल्लई द्वारा मिक्स एंड मास्टर का उत्पादन किया। और उत्पादन में बताया गया है कि बोलो दुर्गा माई का निर्माण SVF एंटरटेनमेंट द्वारा किया गया था। फिल्म में कुछ हिस्से मुर्शिदाबाद, नासीपुर, बैंकॉक में मिलाए गए थे। और इस मूवी की जो रिहाई है उसमें बताया गया है कि बोलो दुर्गा माई की SVF एंटरटेनमेंट द्वारा भारत में पूजा की छुट्टी द्वारा रिलीज़ की गई थी। वह फिल्म पूजा की छुट्टियों के लिए ही रिलीज़ होने वाली थी। अन्य प्रोफाइल फिल्मों के साथ रिलीज हुई जैसे यति ओपी जान और कोपिट। इसके जवाब में अभिनेता अंकुश हजारा ने कहा है कि इस पूजा में अच्छी सामग्री वाली कई फिल्मों रिलीज हो रही है। मुझे लगता है कि लोगों को बंगाली फिल्मों देखने का यह समय होगा क्योंकि यह अपनी जड़ों से में वापस जाने पर गर्व करने का समय बगलियान था। आलोचनात्मक स्वीकारता में बताया गया द टाइम्स ऑफ इंडिया में श्री जॉय मुखर्जी ने अपनी समीक्षा के लिए फिल्म की शुरुआत का एक आश्चर्यजनक थी लेकिन अंत में एक सामान्य कॉमेडी बन गई। फिल्म के निर्देशक दृष्टि, उत्पादन, प्लेसमेंट में उपयोग में पूजा थीम और नुसरत जहां के चरित्र के उपयोग में कमी को देखने को मिले। इस फिल्म के संदर्भ में बताया गया कि बोलो दुर्गा माई की फिल्म रिलीज टेलर और शो टाइम्स ऑफ इंडिया 20 नवंबर 2017 को लिखा गया था। इस तरह से इस मूवी में अच्छा सा किरदार निभाते हुए अंकुश हजारा और नुसरत जहां ने बहुत अच्छा। बोलो दुर्गा माई की बंगाली मूवी बोलो दुर्गा माई की एक भारतीय बंगाली भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो राज चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित की गई है और श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा बैनर से इसको निर्मित किया गया है। इसके साथ में इसमें श्रीकांत मोहता और महेंद्र सोनी भी शामिल थे। फिल्म में अंकुश हजारा और नुसरत जहां ने मुख्य भूमिका निभाई है। यह फिल्म आंशिक रूप से 2015 की मलयालम फिल्म ओरुवकंडम सेल्फी पर आधारित थी। निर्देशक राज चक्रवर्ती रही हैं। पटकथा NK सलीलो द्वारा लिखी गई है। कहानी राज चक्रवर्ती द्वारा लिखी गई है और श्रीकांत मोहता और महेंद्र सोनी द्वारा इसको निर्मित किया गया है। अंकुश हजारा और नुसरत जहां द्वारा इसकी अभिनीति की गई है। अरिंदम चटर्जी द्वारा संगीत लिखे गए हैं। श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा इस कंपनी का उत्पादन किया गया है इस फिल्म का। और इसके बाद श्री वेंकटेश फिल्म इंडस्ट्री एंड जज मल्टीमीडिया द्वारा इसको इस फिल्म को वितरित किया गया है। रिलीज करने की जो तारीख थी वो 22 दिसंबर 2017 थी और यह देश इसका भाषा था, देश भारत था और भाषा बंगाली थी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस फिल्म के भूखंड में बताया गया है कि शामियो एक लापरवाह आदमी है जो अपने दो सबसे अच्छे दोस्तों बंगाल और तोतलू के साथ एक असाधारण जीवन जीता है। उसकी गतिविधियों के कारण उसके दादा ने उसे एक अस्वीकार कर दिया था और उसे अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर किया। कहानी शामियों के घर छोड़ने के बाद उसके दुस्साहस का अनुसरण करती है और मुश्किलें तब आई जब उन्होंने एक अनजान लड़की उमा के साथ सेल्फी ली थी और सेल्फी को अपने सबसे अच्छे दोस्तों को उन्हें व्हाट्सएप पर के जरिए ट्रेन में भेज दिया। जैसे ही उसके सबसे अच्छे दोस्त ने फेसबुक पर सेल्फी पोस्ट की, उमा के परिवार में सदस्यों ने गलत समझ लिया। साम्यों का वह लड़का था जिसके साथ उमा भाग गई थी। उमा के पिता गोबरपाल के शामियों को धमकी दी कि अगर वह उमा को घर नहीं लौटाएगा तो उसे मार देंगे। कई दुस्साहस के बाद शामियों और उसके दो दोस्त उमा को उसके घर लौट आए जबकि शामियों ने निलय होने का नाटक किया। जिस लड़के के साथ उमा भाग गई थी गोबोर शामियों पर 4 भाई क्रोधित हो गए थे, लेकिन उमा की दादी ने शामियों को अपना पोता मान लिया था और इसके निर्णय से
नाखुश पांचों भाइयों को साम्यों से बदला लेना चाहिए। धनुची नच प्रतियोगिता जीतने के बाद उमा के परिवार ने साम्यों को स्वीकार किया और उनकी शादी की व्यवस्था की। लेकिन साम्यों ने उमा के परिवार के बारे में किसी भी बात बताए बिना दादा के पास लौटकर स्थिति की जटिल बता दिया। दूसरी ओर उमा को पता चला कि उसके परिवार ने गोद लिया है और इसलिए उसने घर छोड़ दिया, लेकिन साम्यों ने उसे उसके परिवार को लौटा दिया। साम्यों ने के दाता ने अपने पोते में बदलाव देखा और उमा के साथ साम्यों की शादी को स्वीकार कर लिया। इसके परिवार ने साम्यों के स्वीकार किया और उनकी शादी की व्यवस्था की, लेकिन साम्यों ने उमा के परिवार के बारे में किसी भी को बताए बिना अपने दादा के पास लौटकर स्थिति को जटिल बना लिया था। इस तरह से दूसरी ओर उमा को पता चलता है कि उसके परिवार ने गोद लिया था, इसलिए उसने घर छोड़ दिया, लेकिन साम्यों ने उसे उसके परिवार को लौटा दिया। इस तरह से बात चलती रही और फिर इस मूवी के जो फैंकान में लिखा गया है कि अंकुश हजारा ने साम्यों के रूप में बहुत अच्छा किरदार निभाया है। उमा के रूप में नुसरत जहां ने महत्वपूर्ण किरदार निभाया है और राजवत दत्ता गोबोर के रूप में भूमिका में पाए गए हैं। सुदीप मुखर्जी उमा के चाचा के रूप में नजर आए हैं। बंगाल के रूप में सौरभ दास साम्यों के दोस्त नजर आए हैं। तोतलू के रूप में राजदीप घोष साम्यों के दोस्त के रूप में नजर आए हैं। साम्यों के दादा के रूप में बंदोपाध्याय नजर आए हैं। साम्यों के चाचा के रूप में कौशिक बनर्जी नजर आए हैं। इसी तरह से हर इस एक्टर ने इस मूवी में अपना अपना किरदार बहुत अच्छे से निभाया है। इसके बाद गीत और संगीत के बारे में अगर बात की जाए तो सभी गीतों और प्रिय चट्टोपाध्याय, राजा चंदा सेन, दीपांशु आचार्य आदि को द्वारा संगीत किए गए हैं। अरिंदम चटर्जी द्वारा इसके बहुत अच्छे गीत गाए हैं। और टिप्पणी में बताया गया है कि इस मूवी के बारे में कि होते पारे न प्रसाद पस्टे के सुवन मोइना द्वारा प्रोग्राम किया गया था। अंकुश मुखर्जी ने सुई मोइना द्वारा प्रस्तुतिकर पर सुवर मोइना द्वारा पूर्ण मिश्रित, एरिक पिल्लई द्वारा मिक्स एंड मास्टर का उत्पादन किया। और उत्पादन में बताया गया है कि बोलो दुर्गा माई का निर्माण SVF एंटरटेनमेंट द्वारा किया गया था। फिल्म में कुछ हिस्से मुर्शिदाबाद, नासीपुर, बैंकॉक में मिलाए गए थे। और इस मूवी की जो रिहाई है उसमें बताया गया है कि बोलो दुर्गा माई की SVF एंटरटेनमेंट द्वारा भारत में पूजा की छुट्टी द्वारा रिलीज़ की गई थी। वह फिल्म पूजा की छुट्टियों के लिए ही रिलीज़ होने वाली थी। अन्य प्रोफाइल फिल्मों के साथ रिलीज हुई जैसे यति ओबी जान और कोपिट। इसके जवाब में अभिनेता अंकुश हजारा ने कहा है कि इस पूजा में अच्छी सामग्री वाली कई फिल्मों रिलीज हो रही है। मुझे लगता है कि लोगों को बंगाली फिल्मों देखने का यह समय होगा क्योंकि यह अपनी जड़ों से में वापस जाने पर गर्व करने का समय बगलियान था। आलोचनात्मक स्वीकारता में बताया गया द टाइम्स ऑफ इंडिया में श्री जॉय मुखर्जी ने अपनी समीक्षा के लिए फिल्म की शुरुआत का एक आश्चर्यजनक थी, लेकिन अंत में एक सामान्य कॉमेडी बन गई। फिल्म के निर्देशक दृष्टि, उत्पादन, प्लेसमेंट में उपयोग में पूजा थीम और नुसरत जहां के चरित्र के उपयोग में कमी को देखने को मिले। इस फिल्म के संदर्भ में बताया गया कि बोलो दुर्गा माई की फिल्म रिलीज टेलर ऑल्सो टाइम्स ऑफ इंडिया 20 नवंबर 2017 को लिखा गया था। इस तरह से इस मूवी में अच्छा सा किरदार निभाते हुए अंकुश हजारा और नुसरत जहां ने बहुत अच्छा। बोलो दुर्गा माई की बंगाली मूवी बोलो दुर्गा माई की एक भारतीय बंगाली भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो राज चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित की गई है और श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा बैनर से इसको निर्मित किया गया है। इसके साथ में इसमें श्रीकांत मोहता और महेंद्र सोनी भी शामिल थे। फिल्म में अंकुश हजारा और नुसरत जहां ने मुख्य भूमिका निभाई है। यह फिल्म आंशिक रूप से 2015 की मलयालम फिल्म ओरुवकंडम सेल्फी पर आधारित थी। निर्देशक राज चक्रवर्ती रही हैं। पटकथा NK सलीलो द्वारा लिखी गई है। कहानी राज चक्रवर्ती द्वारा लिखी गई है और श्रीकांत मोहता और महेंद्र सोनी द्वारा इसको निर्मित किया गया है। अंकुश हजारा और नुसरत जहां द्वारा इसकी अभिनीति की गई है। अरिंदम चटर्जी द्वारा संगीत लिखे गए हैं।
श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा इस कंपनी का उत्पादन किया गया है इस फिल्म का। और इसके बाद श्री वेंकटेश फिल्म इंडस्ट्री एंड जज मल्टीमीडिया द्वारा इस फिल्म को वितरित किया गया है। रिलीज करने की जो तारीख थी वो 22 दिसंबर 2017 थी। और यह देश, इसका भाषा था देश भारत था और भाषा बंगाली थी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस फिल्म के भूखंड में बताया गया है कि शामियों एक लापरवाह आदमी है जो अपने दो सबसे अच्छे दोस्तों बंगाल और तोतलू के साथ एक असाधारण जीवन जीता है। उसकी गतिविधियों के कारण उसके दादा ने उसे एक अस्वीकार कर दिया था और उसे अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर किया। कहानी शामियों के घर छोड़ने के बाद उसके दुस्साहस का अनुसरण करती है और मुश्किलें तब आई जब उन्होंने एक अनजान लड़की उमा के साथ सेल्फी ली थी और सेल्फी को अपने सबसे अच्छे दोस्तों को उन्हें व्हाट्सएप पर के जरिए ट्रेन में भेज दिया। जैसे ही उसके साथ सबसे अच्छे दोस्त ने फेसबुक पर सेल्फी पोस्ट की, उमा के परिवार में सदस्यों ने गलत समझ लिया। शामियों का वह लड़का था जिसके साथ उमा भाग गई थी। उमा के पिता गोबरपाल के शामियों को धमकी दी कि अगर वह उमा को घर नहीं लौटाएगा तो उसे मार देंगे। कई दुस्साहस के बाद शामियों और उसके दो दोस्त उमा को उसके घर लौट आए, जबकि शामियों ने निर्दोष होने का नाटक किया। जिस लड़के के साथ उमा भाग गई थी गोबर शामियों पर 4 भाई क्रोधित हो गए थे, लेकिन उमा की दादी ने शामियों को अपना पोता मान लिया था और इसके निर्णय से नाखुश पांचों भाइयों को शामियों से बदला लेना चाहिए। धनुची नच प्रतियोगिता जीतने के बाद उमा के परिवार ने शामियों को स्वीकार किया और उनकी शादी की व्यवस्था की, लेकिन शामियों ने उमा के परिवार के बारे में किसी भी बात बताए बिना दादा के पास लौटकर स्थिति की जटिल बता दिया। दूसरी ओर उमा को पता चला कि उसके परिवार ने गोद लिया है और इसलिए उसने घर छोड़ दिया, लेकिन शामियों ने उसके परिवार को लौटा दिया। शामियों के दादा ने अपने पोते में बदलाव देखा और उमा के साथ शामियों की शादी को स्वीकार कर लिया। इसके परिवार ने शामियों को स्वीकार किया और उनकी शादी की व्यवस्था की, लेकिन शामियों ने उमा के परिवार के बारे में किसी भी को बताए बिना अपने दादा के पास लौटकर स्थिति को जटिल बना लिया था। इस तरह से दूसरी ओर उमा को पता चलता है कि उसके परिवार ने गोद लिया था, इसलिए उसने घर छोड़ दिया, लेकिन शामियों ने उसके परिवार को लौटा दिया। इस तरह से बात चलती रही और फिर इस मूवी के जो फैंकान में लिखा गया है कि अंकुश हजारा ने शामियों के रूप में बहुत अच्छा किरदार निभाया है। उमा के रूप में नुसरत जहां ने महत्वपूर्ण किरदार निभाया है और राजवत दत्ता गोबर के रूप में भूमिका में पाए गए हैं। सुदीप मुखर्जी उमा के चाचा के रूप में नजर आए हैं। बंगाल के रूप में सौरभ दास शामियों के दोस्त नजर आए हैं। तोतलू के रूप में राजदीप घोष शामियों के दोस्त के रूप में नजर आए हैं। शामियों के दादा के रूप में बंदोपाध्याय नजर आए हैं। शामियों के चाचा के रूप में कौशिक बनर्जी नजर आए हैं। इसी तरह से हर इस एक्टर ने इस मूवी में अपना अपना किरदार बहुत अच्छे से निभाया है। इसके बाद गीत और संगीत के बारे में अगर बात की जाए तो सभी गीतों और प्रिय चट्टोपाध्याय, राजा चंदा सेन, दीपांशु आचार्य आदि को द्वारा संगीत किए गए हैं। अरिंदम चटर्जी द्वारा इसके बहुत अच्छे गीत गाए हैं। और टिप्पणी में बताया गया है कि इस मूवी के बारे में कि होते पारे न प्रसाद पस्टे के सुवन मोइना द्वारा प्रोग्राम किया गया था। अंकुश मुखर्जी ने सुई मोइना द्वारा प्रस्तुत टिगर पर सुवर मोइना द्वारा पूर्ण मिश्रित एरिक पिल्लई द्वारा मिक्स एंड मास्टर का उत्पादन में बताया गया है कि बोलो दुर्गा माई का निर्माण SVF एंटरटेनमेंट द्वारा किया गया था। फिल्म में कुछ हिस्से मुर्शिदाबाद, नासीपुर, बैंकॉक में मिलाए गए थे। और इस मूवी की जो रिहाई है उसमें बताया गया है कि बोलो दुर्गा माई की SVF एंटरटेनमेंट द्वारा भारत में पूजा की छुट्टी द्वारा रिलीज़ की गई थी। वह फिल्म पूजा की छुट्टियों के लिए ही रिलीज़ होने वाली थी। अन्य प्रोफाइल फिल्मों के साथ रिलीज हुई जैसे यति ओबी जान और कोप
पिट। इसके जवाब में अभिनेता अंकुश हजारा ने कहा है कि इस पूजा में अच्छी सामग्री वाली कई फिल्मों रिलीज हो रही है। मुझे लगता है कि लोगों को बंगाली फिल्मों देखने का यह समय होगा क्योंकि यह अपनी जड़ों से में वापस जाने पर गर्व करने का समय बगलियान था। आलोचनात्मक स्वीकारता में बताया गया। द टाइम्स ऑफ इंडिया में श्री जॉय मुखर्जी ने अपनी समीक्षा के लिए फिल्म की शुरुआत का एक आश्चर्यजनक थी लेकिन अंत में एक सामान्य कॉमेडी बन गई। फिल्म के निर्देशक दृष्टि उत्पादन प्लेसमेंट में उपयोग में पूजा थीम और नुसरत जहां के चरित्र के उपयोग में कमी को देखने को मिले। इस फिल्म के संदर्भ में बताया गया कि बोलो दुर्गा माई की फिल्म रिलीज टेलर और शो टाइम्स ऑफ इंडिया 20 नवंबर 2017 को लिखा गया था। इस तरह से इस मूवी में अच्छा सा किरदार निभाते हुए अंकुश हजारा और नुसरत जहां ने बहुत अच्छा। बोलो दुर्गा माई की बंगाली मूवी बोलो दुर्गा माई की एक भारतीय बंगाली भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो राज चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित की गई है और श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा बैनर से इसको निर्मित किया गया है। इसके साथ में इसमें श्रीकांत मोहता और महेंद्र सोनी भी शामिल थे। फिल्म में अंकुश हजारा और नुसरत जहां ने मुख्य भूमिका निभाई है। यह फिल्म आंशिक रूप से 2015 की मलयालम फिल्म ओरुवकंडम सेल्फी पर आधारित थी। निर्देशक राज चक्रवर्ती रही हैं। पटकथा NK सलीलो द्वारा लिखी गई है। कहानी राज चक्रवर्ती द्वारा लिखी गई है और श्रीकांत मोहता और महेंद्र सोनी द्वारा इसको निर्मित किया गया है। अंकुश हजारा और नुसरत जहां द्वारा इसकी अभिनीति की गई है। अरिंदम चक्रवर्ती द्वारा संगीत लिखे गए हैं। श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा इस कंपनी का उत्पादन किया गया है इस फिल्म का। और इसके बाद श्री वेंकटेश फिल्म इंडस्ट्री एंड जज मल्टीमीडिया द्वारा इस फिल्म को वितरित किया गया है। रिलीज करने की जो तारीख थी वो 22 दिसंबर 2017 थी और यह देश इसका भाषा था, देश भारत था और भाषा बंगाली थी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस फिल्म के भूखंड में बताया गया है कि शामियो एक लापरवाह आदमी है जो अपने दो सबसे अच्छे दोस्तों बंगाल और तोतलू के साथ एक असाधारण जीवन जीता है। उसकी गतिविधियों के कारण उसके दादा ने उसे एक अस्वीकार कर दिया था और उसे अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर किया। कहानी शामियों के घर छोड़ने के बाद उसके दुस्साहस का अनुसरण करती है और मुश्किलें तब आई जब उन्होंने एक अनजान लड़की उमा के साथ सेल्फी ली थी और सेल्फी को अपने सबसे अच्छे दोस्तों को उन्हें व्हाट्सएप पर के जरिए ट्रेन में भेज दिया। जैसे ही उसके साथ सबसे अच्छे दोस्त ने फेसबुक पर सेल्फी पोस्ट की, उमा के परिवार में सदस्यों ने गलत समझ लिया। शामियों का वह लड़का था जिसके साथ उमा भाग गई थी। उमा के पिता गोबरपाल के शामियों को धमकी दी कि अगर वह उमा को घर नहीं लौटाएगा तो उसे मार देंगे। कई दुस्साहस के बाद शामियों और उसके दो दोस्त उमा को उसके घर लौट आए जबकि शामियों ने निर्दोष होने का नाटक किया। जिस लड़के के साथ उमा भाग गई थी गोबर शामियों पर 4 भाई क्रोधित हो गए थे, लेकिन उमा की दादी ने शामियों को अपना पोता मान लिया था और इसके निर्णय से नाखुश 5 भाइयों को शामियों से बदला लेना चाहिए। धनुची नच प्रतियोगिता जीतने के बाद उमा के परिवार ने शामियों को स्वीकार किया और उनकी शादी की व्यवस्था की, लेकिन शामियों ने उमा के परिवार के बारे में किसी भी बात बताए बिना दादा के पास लौटकर स्थिति की जटिल बता दिया। दूसरी ओर उमा को पता चला कि उसके परिवार ने गोद लिया है और इसलिए उसने घर छोड़ दिया, लेकिन शामियों ने उसके परिवार को लौटा दिया। शामियों के दादा ने अपने पोते में बदलाव देखा और उमा के साथ शामियों की शादी को स्वीकार कर लिया। इसके परिवार ने शामियों को स्वीकार किया और उनकी शादी की व्यवस्था की, लेकिन शामियों ने उमा के परिवार के बारे में किसी भी को बताए बिना अपने दादा के पास लौटकर स्थिति को जटिल बना लिया था। इस तरह से
दूसरी ओर उमा को पता चलता है कि उसके परिवार ने गोद लिया था, इसलिए उसने घर छोड़ दिया, लेकिन साम्यों ने उसे उसके परिवार को लौटा दिया। इस तरह से बात चलती रही और फिर इस मूवी के जो फैंकन में लिखा गया है कि अंकुश हज़ारा ने साम्यों के रूप में बहुत अच्छा किरदार निभाया है। उमा के रूप में नुसरत जहाँ ने महत्वपूर्ण किरदार निभाया है और राजवत दत्ता गोबर के रूप में भूमिका में पाए गए हैं। सुदीप मुखर्जी उमा के चाचा के रूप में नजर आए हैं। बंगाल के रूप में सौरभ दास साम्यों के दोस्त नजर आए हैं। तोतलू के रूप में राजदीप घोष साम्यों के दोस्त के रूप में नजर आए हैं। साम्यों के दादा के रूप में बंदोपाध्याय नजर आए हैं। साम्यों के चाचा के रूप में कौशिक बनर्जी नजर आए हैं। इसी तरह से हर इस एक्टर ने इस मूवी में अपना अपना किरदार बहुत अच्छे से निभाया है। इसके बाद गीत और संगीत के बारे में अगर बात की जाए तो सभी गीतों और प्रिय चट्टोपाध्याय, राजा चंदा सेन, दीपांशु आचार्य आदि को द्वारा संगीत किए गए हैं। अरिंदम चटर्जी द्वारा इसके बहुत अच्छे गीत गाए हैं। और टिप्पणी में बताया गया है कि इस मूवी के बारे में कि होते पारे न प्रसाद पस्टे के सुवन मोइना द्वारा प्रोग्राम किया गया था। अंकुश मुखर्जी ने सुई मोइना द्वारा प्रस्तुतिकर पर सुवर मोइना द्वारा पूर्ण मिश्रित एरिक पिल्लई द्वारा मिक्स एंड मास्टर का उत्पादन किया। और उत्पादन में बताया गया है कि बोलो दुर्गा माई का निर्माण SVF एंटरटेनमेंट द्वारा किया गया था। फिल्म में कुछ हिस्से मुर्शिदाबाद, नासीपुर, बैंकॉक में मिलाए गए थे। और इस मूवी की जो रिहाई है उसमें बताया गया है कि बोलो दुर्गा माई की SVF एंटरटेनमेंट द्वारा भारत में पूजा की छुट्टी द्वारा रिलीज़ की गई थी। वह फिल्म पूजा की छुट्टियों के लिए ही रिलीज़ होने वाली थी। अन्य प्रोफाइल फिल्मों के साथ रिलीज हुई जैसे यति ओबी जान और कोकपिट। इसके जवाब में अभिनेता अंकुश हज़ारा ने कहा है कि इस पूजा में अच्छी सामग्री वाली कई फिल्मों रिलीज हो रही है। मुझे लगता है कि लोगों को बंगाली फिल्मों देखने का यह समय होगा क्योंकि यह अपनी जड़ों से में वापस जाने पर गर्व करने का समय बगलियान था। आलोचनात्मक स्वीकारता में बताया गया द टाइम्स ऑफ इंडिया में श्री जॉय मुखर्जी ने अपनी समीक्षा के लिए फिल्म की शुरुआत का एक आश्चर्यजनक थी लेकिन अंत में एक सामान्य कॉमेडी बन गई। फिल्म के निर्देशक दृष्टि, उत्पादन, प्लेसमेंट में उपयोग में पूजा थीम और नुसरत जहाँ के चरित्र के उपयोग में कमी को देखने को मिले। इस फिल्म के संदर्भ में बताया गया कि बोलो दुर्गा माई की फिल्म रिलीज टेलर और शो टाइम्स ऑफ इंडिया 20 नवंबर 2017 को लिखा गया था। इस तरह से इस मूवी में अच्छा सा किरदार निभाते हुए अंकुश हज़ारा और नुसरत जहाँ ने बहुत अच्छा। बोलो दुर्गा माई की बंगाली मूवी बोलो दुर्गा माई की एक भारतीय बंगाली भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो राज चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित की गई है और श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा बैनर से इसको निर्मित किया गया है। इसके साथ में इसमें श्रीकांत मोहता और महेंद्र सोनी भी शामिल थे। फिल्म में अंकुश हज़ारा और नुसरत जहाँ ने मुख्य भूमिका निभाई है। यह फिल्म आंशिक रूप से 2015 की मलयालम फिल्म ओरुवकंडम सेल्फी पर आधारित थी। निर्देशक राज चक्रवर्ती रही हैं। पटकथा NK सलीलो द्वारा लिखी गई है। कहानी राज चक्रवर्ती द्वारा लिखी गई है और श्रीकांत मोहता और महेंद्र सोनी द्वारा इसको निर्मित किया गया है। अंकुश हज़ारा और नुसरत जहाँ द्वारा इसकी अभिनीति की गई है। अरिंदम चटर्जी द्वारा संगीत लिखे गए हैं। श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा इस कंपनी का उत्पादन किया गया है इस फिल्म का। और इसके बाद श्री वेंकटेश फिल्म इंडस्ट्री एंड जज मल्टीमीडिया द्वारा इसको इस फिल्म को वितरित किया गया है। रिलीज करने की जो तारीख थी वो 22 दिसंबर 2017 थी और यह देश इसका भाषा था, देश भारत था और भाषा बंगाली थी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस फिल्म के भूखंड में बताया गया है कि शामियों एक लापरवाह आदमी है जो अपने दो सबसे अच्छे दोस्तों बंगाल और तोतलू के साथ एक असाधारण जीवन जीता है। उसकी गतिविधियों के कारण उसके दादा ने उसे एक अस्वीकार कर दिया था और उसे अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर किया। कहानी शामियों के घर छोड़ने के बाद उसके
दुस्साहस का अनुसरण करती है और मुश्किलें तब आई जब उन्होंने एक अनजान लड़की उमा के साथ सेल्फी ली थी और सेल्फी को अपने सबसे अच्छे दोस्तों को उन्हें व्हाट्सएप पर के जरिए ट्रेन में भेज दिया। जैसे ही उसके साथ सबसे अच्छे दोस्त ने फेसबुक पर सेल्फी पोस्ट की, उमा के परिवार में सदस्यों ने गलत समझ लिया। साम्यों का वह लड़का था जिसके साथ उमा भाग गई थी। उमा के पिता गोबरपाल के शामियों को धमकी दी कि अगर वह उमा को घर नहीं लौटाएगा तो उसे मार देंगे। कई दुस्साहस के बाद साम्यों और उसके दो दोस्त उमा को उसके घर लौट आए, जबकि साम्यों ने निर्दोष होने का नाटक किया। जिस लड़के के साथ उमा भाग गई थी, गोबर साम्यों पर 4 भाई क्रोधित हो गए थे, लेकिन उमा की दादी ने साम्यों को अपना पोता मान लिया था और इसके निर्णय से नाखुश पांचों भाइयों को साम्यों से बदला लेना चाहिए। धनुची नच प्रतियोगिता जीतने के बाद उमा के परिवार ने साम्यों को स्वीकार किया और उनकी शादी की व्यवस्था की, लेकिन साम्यों ने उमा के परिवार के बारे में किसी भी बात बताए बिना दादा के पास लौटकर स्थिति की जटिल बता दिया। दूसरी ओर उमा को पता चला कि उसके परिवार ने गोद लिया है और इसलिए उसने घर छोड़ दिया, लेकिन साम्यों ने उसके परिवार को लौटा दिया। साम्यों के दादा ने अपने पोते में बदलाव देखा और उमा के साथ साम्यों की शादी को स्वीकार कर लिया। इसके परिवार ने साम्यों के स्वीकार किया और उनकी शादी की व्यवस्था की, लेकिन साम्यों ने उमा के परिवार के बारे में किसी भी को बताए बिना अपने दादा के पास लौटकर स्थिति को जटिल बना लिया था। इस तरह से दूसरी ओर उमा को पता चलता है कि उसके परिवार ने गोद लिया था, इसलिए उसने घर छोड़ दिया, लेकिन साम्यों ने उसके परिवार को लौटा दिया। इस तरह से बात चलती रही और फिर इस मूवी के जो फैंकान में लिखा गया है कि अंकुश हजारा ने साम्यों के रूप में बहुत अच्छा किरदार निभाया है। उमा के रूप में नुसरत जहां ने महत्वपूर्ण किरदार निभाया है और राजवत दत्ता गोबर के रूप में भूमिका में पाए गए हैं। सुदीप मुखर्जी उमा के चाचा के रूप में नजर आए हैं। बंगाल के रूप में सौरभ दास साम्यों के दोस्त नजर आए हैं। तोतलू के रूप में राजदीप घोष साम्यों के दोस्त के रूप में नजर आए हैं। साम्यों के दादा के रूप में बंदोपाध्याय नजर आए हैं। साम्यों के चाचा के रूप में कौशिक बनर्जी नजर आए हैं। इसी तरह से हर इस एक्टर ने इस मूवी में अपना अपना किरदार बहुत अच्छे से निभाया है। इसके बाद गीत और संगीत के बारे में अगर बात की जाए तो सभी गीतों और प्रिय चट्टोपाध्याय, राजा चंदा सेन, दीपांशु आचार्य को द्वारा संगीत किए गए हैं। अरिंदम चटर्जी द्वारा इसके बहुत अच्छे गीत गाए हैं। और टिप्पणी में बताया गया है कि इस मूवी के बारे में कि होते पारे न प्रसाद पस्टे के सुवन मोइना द्वारा प्रोग्राम किया गया था। अंकुश मुखर्जी ने सुई मोइना द्वारा प्रस्तुतिकर पर सुवर मोइना द्वारा पूर्ण मिश्रित एरिक पिल्लाई द्वारा मिक्स एंड मास्टर का उत्पादन किया और उत्पादन में बताया गया है कि बोलो दुर्गा माई का निर्माण SVF एंटरटेनमेंट द्वारा किया गया था। फिल्म में कुछ हिस्से मुर्शिदाबाद, नासीपुर, बैंकॉक में मिलाए गए थे और इस मूवी की जो रिहाई है उसमें बताया गया है कि बोलो दुर्गा माई की SVF एंटरटेनमेंट द्वारा भारत में पूजा की छुट्टी द्वारा रिलीज़ की गई थी। वह फिल्म पूजा की छुट्टियों के लिए ही रिलीज़ होने वाली थी। अन्य प्रोफाइल फिल्मों के साथ रिलीज हुई जैसे यति ओपी जान और कोपिट। इसके जवाब में अभिनेता अंकुश हजारा ने कहा है कि इस पूजा में अच्छी सामग्री वाली कई फिल्मों रिलीज हो रही है। मुझे लगता है कि लोगों को बंगाली फिल्मों देखने का यह समय होगा क्योंकि यह अपनी जड़ों से में वापस जाने पर गर्व करने का समय बगलियान था। आलोचनात्मक स्वीकारता में बताया गया द टाइम्स ऑफ इंडिया में श्री जॉय मुखर्जी ने अपनी समीक्षा के लिए फिल्म की शुरुआत का एक आश्चर्यजनक थी, लेकिन अंत में एक सामान्य कॉमेडी बन गई। फिल्म के निर्देशक दृष्टि, उत्पादन, प्लेसमेंट में उपयोग में पूजा थीम और नुसरत जहां के चरित्र के उपयोग में कमी को देखने को मिले। इस फिल्म के संदर्भ में बताया गया कि बोलो दुर्गा माई की फिल्म रिलीज टेलर और शो टाइम्स ऑफ इंडिया 20 नवंबर 2017 को लिखा गया था। इस तरह से इस मूवी में
अच्छा सा किरदार निभाते हुए हुए अंकुश हजारा और नुसरत जहां ने बहुत अच्छा। बोलो दुर्गा माई की बंगाली मूवी बोलो दुर्गा माई की एक भारतीय बंगाली भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो राज चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित की गई है और श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा बैनर से इसको निर्मित किया गया है। इसके साथ में इसमें श्रीकांत मोहता और महेंद्र सोनी भी शामिल थे। फिल्म में अंकुश हजारा और नुसरत जहां ने मुख्य भूमिका निभाई है। यह फिल्म आंशिक रूप से 2015 की मलयालम फिल्म ओरुवकंडम सेल्फी पर आधारित थी। निर्देशक राज चक्रवर्ती रही हैं। पटकथा NK सलीलो द्वारा लिखी गई है। कहानी राज चक्रवर्ती द्वारा लिखी गई है और श्रीकांत मोहता और महेंद्र सोनी द्वारा इसको निर्मित किया गया है। अंकुश हजारा और नुसरत जहां द्वारा इसकी अभिनीति की गई है। अरिंदम चक्रवर्ती द्वारा संगीत लिखे गए हैं। श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा इस कंपनी का उत्पादन किया गया है इस फिल्म का। और इसके बाद श्री वेंकटेश फिल्म इंडस्ट्री एंड जज मल्टीमीडिया द्वारा इसको इस फिल्म को वितरित किया गया है। रिलीज करने की जो तारीख थी वो 22 दिसंबर 2017 थी और यह देश इसका भाषा था, देश भारत था और भाषा बंगाली थी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस फिल्म के भूखंड में बताया गया है कि शामियो एक लापरवाह आदमी है जो अपने दो सबसे अच्छे दोस्तों बंगाल और तोतलू के साथ एक असाधारण जीवन जीता है। उसकी गतिविधियों के कारण उसके दादा ने उसे एक अस्वीकार कर दिया था और उसे अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर किया। कहानी शामियों के घर छोड़ने के बाद उसके दुस्साहस का अनुसरण करती है और मुश्किलें तब आई जब उन्होंने एक अनजान लड़की उमा के साथ सेल्फी ली थी और सेल्फी को अपने सबसे अच्छे दोस्तों को उन्हें व्हाट्सएप पर के जरिए ट्रेन में भेज दिया। जैसे ही उसके साथ सबसे अच्छे दोस्त ने फेसबुक पर सेल्फी पोस्ट की, उमा के परिवार में सदस्यों ने गलत समझ लिया। शामियों का वह लड़का था जिसके साथ उमा भाग गई थी। उमा के पिता गोबरपाल के शामियों को धमकी दी कि अगर वह उमा को घर नहीं लौटाएगा तो उसे मार देंगे। कई दुस्साहस के बाद शामियों और उसके दो दोस्त उमा को उसके घर लौट आए, जबकि शामियों ने निर्दोष होने का नाटक किया। जिस लड़के के साथ उमा भाग गई थी गोबोर शामियों पर 4 भाई क्रोधित हो गए थे, लेकिन उमा की दादी ने शामियों को अपना